अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शान सहूर। क्या हाल है आप लोग? कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? ये ज़रा जल्दी जल्दी पूरा वीक नहीं गुजर गया, पता नहीं चला। मेरा ख्याल से मौसम थोड़ा बेहतर है इसलिए थोड़े हल्के लग रहे हैं रोज़े, और थोड़ा टाइम भी तो शॉर्ट है। 13 घंटे का रोज़ा, क्योंकि हम लोगों ने 16-16, 18-18 इतने ज़्यादा घंटे के रोज़े बेयर किए हुए हैं, तो मेरा ख्याल से ये थोड़े हल्के लग रहे हैं और मज़ेदार रोज़े गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया, जब आप फ्री टाइम में बैठे होते हैं अपनी इबादत के अलावा, जब आप मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें आपको बड़ा खुश भी करती हैं, आपका डोपामीन हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी उदास कर देती हैं। स्पेशली आजकल के दौर में बड़ा मज़ा आता है ये देखने में जब किसी जोड़ी, मतलब लाइक कोई भी जोड़ी, चाहे शोबिस के हो या शोबिस से बाहर कोई इन्फ्लुएंसर हो, जब भी वो एक साथ नज़र आते हैं कि उनकी शादी हो रही है या उनकी रस्में हो रही हैं, तो इतना अच्छा महसूस होता है, बहुत खुशी होती है दिल से। लेकिन वही खूबसूरत जोड़े जो मोहब्बत, प्यार और वो कहते हैं ना कि एक साथ रहने की मिसालें जो दे रहे होते हैं अपनी रील्स के थ्रू, अपनी उस मोहब्बत के थ्रू, अपनी पॉजिटिव वाइब्स के थ्रू, अगर उनके बीच में कोई नाचाकी होती है, या कहते हैं दो अच्छे लोग भी कभी एक साथ नहीं रह सकते, और जब वो अलग हो जाते हैं तो उनकी जो जंग है, वो जो मोहब्बत और प्यार भरी बातें थी, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती हैं। एक जंग छिड़ जाती है, एक वॉर, सोशल मीडिया वॉर छिड़ जाती है। एक दूसरे के लिए नफ़रतें, एक दूसरे के घर वालों के लिए नफ़रतें, एक दूसरे की बुराइयां इस तरह निकल कर सामने आती हैं कि तकलीफ़ और दुख होता है, और फिर मोहब्बत पे से कुछ एतबार उठना शुरू हो जाता है कि नहीं यार, ये क्या, ये तो कुछ ही अरसे पहले इतनी ज़्यादा मोहब्बत में मुब्तला थे, और इतनी जल्दी किसी को कैसे नफ़रत हो सकती है। बहुत सारे, क्योंकि मैं इतने साल से शो कर रही हूँ, तो इस सोफ़े पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए, उनकी खुशियाँ हमने सेलिब्रेट की अपने शो पे, और फिर वो आपस में जब अलग हुए और इतनी नफ़रतें उनके बीच में नज़र आईं, तो कभी कभार वो जो मेरे पुराने क्लिप्स होते थे वो मेरे नज़रों के सामने से गुजरते थे, और मुझे बड़ा दुख होता था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभार जो पुराने लोग हैं ना, वो अपने बर्ताव से, अपनी रहनुमाई से एक मैसेज छोड़ के जाते हैं हमारे नए जनरेशन के लिए। सो आज भी कुछ हम ऐसा ही करने वाले हैं। आज दो ऐसे खूबसूरत और अच्छे प्यारे लोग जो कभी एक दूसरे के लिए बने थे, एक साथ थे, बहुत मोहब्बत भरी शादी हुई, और उसके बाद ख़त्म हो गई। उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, क्यों ख़त्म हुई, कैसे ख़त्म हुई, उसमें कोई भी नहीं गया। लेकिन इतने सालों बाद जब हमने उन्हें कॉल की कि आइए हमारे शो पे, क्योंकि दोनों एज जोड़ी, एज हीरो हीरोइन बहुत प्यारे लगते थे स्क्रीन पर, और फिर उनकी अलहदगी के बाद उनको किसी ने एक साथ कास्ट भी नहीं किया, जबकि बहुत अच्छा, दोनों बहुत फाइन एक्टर्स, बहुत टैलेंटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटीज़। तो जब हमने उन्हें कॉल किया कि हम आपको एक साथ स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी के मंजिलें अलग अलग चूज़ कर ली, अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं, लेकिन स्क्रीन पर उन दोनों को एक साथ दोबारा आना चाहिए। तो मैंने कहा शुरुआत यहीं से करते हैं। हमने उन्हें कॉल की बुलाने के लिए, और ये सुनकर इतनी खुशी हुई कि उन दोनों ने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी कि वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ नज़र आएंगे। और हमारी जेनज़ीज़ के लिए एक मैसेज है, जो नई जनरेशन है उनके लिए एक मैसेज है कि अगर आपकी मोहब्बत भरी शादी एक नोट पर ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद भले मोहब्बत ना, लेकिन दोस्ती ख़त्म नहीं होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट एक दूसरे को लेकर ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और आज का प्रोग्राम इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वो दोनों एक साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ आए हैं, और मुझे लगता है कि वो एक साथ स्क्रीन पर एज एक्टर्स भी काम करेंगे। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो इस वक्त देख रहे हैं, उनको मैं एक ऑन स्क्रीन पुरानी जोड़ी आज यहाँ तोहफे के तौर पे दे रही हूँ कि वो सोच सकते हैं, इतने सारे खूबसूरत ड्रामे बन रहे हैं, और ये दोनों फाइन एक्टर्स उसमें नगीने की तरह फिट होते हैं। तो आप दोनों को कास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज सबूत दे दिया उन्होंने कि जो दोस्ती है वो बरकरार रह सकती है, एक अच्छे नोट पर रिश्ता ख़त्म किया जा सकता है। मैं फिर कहूँगी, कभी कभार दो अच्छे लोग एक छत के नीचे नहीं रहते,
लेकिन जिनमें मोहब्बत हो उनमें एक्सट्रीम नफ़रत नहीं होनी चाहिए। और अगर चलें थोड़ी देर के लिए हो भी जाए तो सोशल मीडिया को उसके हवाले से वॉर नहीं बनाना चाहिए, वरना नए लोग मोहब्बत पर कैसे एतबार करेंगे। तो आइए उन दोनों की मेहमान नवाजी करते हैं। आज के शो से एक मैसेज जा रहा है हमारी जनरेशन के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दो टैलेंटेड लोगों को एक साथ अपने शो पे बुलाने के लिए। वैसे तो मेरे शो पर अलग अलग आए हैं, लेकिन एक साथ बहुत मज़ा आएगा और मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक है क्योंकि जब हम कोयटा में थे तो इनके साथ बहुत मुलाकातें रहीं और वो मेरे एक बहुत अच्छा पार्ट था ज़िंदगी का जो इनसे मिलने जुलने में हमारा गुजरा है। तो आइए मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए मैं चलती हूँ अपनी पार्टनर की तरफ। अरूश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आज खास मेहमान आ रहे हैं तो बड़ी ही तैयार होके अरूश आई है। जी हाँ? बिल्कुल, मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रहे ना, तैयारी में भी और खाने में भी। तो आज मिस्ट्री बॉक्स में क्या है अरूश के पास, मैं देखती हूँ कि ये मेरे मेहमानों के लिए क्या आज बनाने वाली हैं और कितने मज़े का खाना होने वाला है। हाँ जी, तो मिस्ट्री बॉक्स में है, ओहो इन्होंने कहा ये ज़रा हसीन लोग आ रहे हैं, डाइट कॉन्शियस भी होंगे, तो एवोकाडो जिसको ये आम तौर पे पाकिस्तानी समझते हैं कि पता नहीं बाहर की सौगात है, अरे है भी बाहर की, बहुत महंगा है भाई। बहुत महंगा है ये और बहुत 1000 अच्छा रुपए भी का है। एक, 1200 रुपए का एक, 1500 का हो गया अभी। अब 1500 का हो गया। मैं 1 किलो लेती हूँ ताकि सस्ता पड़े। सही हो गया। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है, इसकी ग़िज़ाइयत भरपूर है। ये बालात जब पैदा हुआ था वो सबसे मेरा चलाक बच्चा है बाकी बच्चों में से। तो जब वो पैदा हुआ मैं ये शो करती थी अरूश, और मुझे किसी डाइटिशियन ने बताया कि बच्चे की जो पहली ग़िज़ा है उसे चावल खिचड़ी इसके बजाय एवोकाडो खिलाओ तो उससे ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी होती है। सो ये मैंने बलाज को खिलाया, इतना चलाक है ना वो, इतना इंटेलिजेंट है माशाल्लाह से, और मैं इसको क्रेडिट देती हूँ मदर फीड को और एवोकाडो को। तो हमारे वैसे ही इतने अच्छे इंटेलिजेंट गेस्ट आ रहे हैं, आपने और एवोकाडो रख दिया कि और अच्छी इंप्रूव हो जाए उनकी हेल्थ माशाल्लाह। सो हम क्या बनाएंगे आज क्लासिक चिकन मिन्स हाँ विद सॉटे वेजिटेबल्स एंड स्टर फ्राइड राइस। ओहो ज़बरदस्त। और कैसे बनेंगे ये? अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीमा लेंगे, लहसुन अदरक में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और कीमे को भून लेंगे अच्छे से। जब कीमा भून जाएगा तो हल्की सी उसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च डाल के उसको सीजन करेंगे, टोमेटो पेस्ट ऐड करके उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे पकने के लिए। ठीक है। इन द मीन टाइम साइड में हम अपने स्टर फ्राइड राइस बनाना शुरू कर देंगे। राइस पहले ही मैंने बॉईल कर दिए हैं, हम उसमें सीजनिंग ऐड करेंगे, सॉल्ट, पेपर, ब्लैक पेपर एंड उसको टॉस करके साइड पे कर देंगे। फिर दोबारा से बटर लेंगे, एवोकाडो तो एज इट इज जाएगा, उसमें हम बेल पेपर, कैप्सिकम एंड लेमन टॉस करेंगे और सर्व कर देंगे साथ में। ज़बरदस्त। अच्छा, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ ज़रा मुझे एक टिप दो। एवोकाडो जब हम खरीदते हैं दुकान से तो बहुत कच्चा होता है, इसको थोड़ा गलाने के लिए क्या कोई टिप है तुम्हारे पास कि ज़रा जल्दी से हम इसे खा सकें? अच्छा, एवोकाडो की शेल्फ लाइफ होती नहीं है ज़्यादातर ना, तो हम तो कोशिश करते हैं एक दिन पहले ही वाला राइप खरीद लें। नहीं ना, कच्चे मिलते हैं। फ्रिज में नहीं रखें आप। फ्रिज में ना रखूं तो कहाँ रखूं कि मतलब जो कच्चे को पकाना चाहती हूँ मैं वो किधर पकेगा? वो अपनी शेल्फ लाइफ में बाहर पकेगा। अगर आप फ्रिज में रख देते ना तो इनकी जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो स्लो हो जाता है। ओके। बाहर रहने से वो स्टेडी रहेगा, पक जाएगा। अच्छा, एक और वैसे टिप है, मैं समझ रही थी ये शेफ मुझे बताएगी क्योंकि मैं इससे आधी उम्र बड़ी होंगी, मैं बता देती हूँ लोगों को। कच्चे एवोकाडो जो मिलते हैं अगर आपने फ़ौरन खाने हैं तो आप इसे किसी भी चीज़ में अखबार में लपेट के चावल, जो चावल का कनस्तर है जिसमें चावल रखे होते हैं, हम उसमें दफन कर देते हैं इसको। तो ये सच बात हो गई ना, मोबाइल टूटा है चावलों में डाल दो, एवोकाडो नहीं पकड़ा चावलों में डाल दो, ऐसे ही है। तो मैंने कहा चलो शेफ को मैं भी आज टिप नहीं, मैंने ये कभी नहीं किया, मैं आज अपना एवोकाडो जाके रखती हूँ। ऐसे ही करती हूँ मैं घर में, इट वर्क्स। यस, ऐसे ही होता है। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि शेफ का जरा नहीं, हम तो हमेशा टेबल पे रख देते हैं कि वो पकता रहे अपने। भाई हम लोग घरेलू लोग हैं, हम लोग, तुम लोग मैंने कभी नहीं की रेमेडीज। हाँ, ये भी है, ये है ना। तो चले भाई आज क्योंकि यहाँ ही जहानत की बातें, मैं ज़रा स्टाइल मारने के लिए जहानत की बातें कर रही हूँ। अभी तो ज़हीन लोग तो अभी आने वाले हैं, खूबसूरत और ज़हीन लोगों से आपकी आज की इस शान सहूर में मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। शान सहूर, वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं शान सहूर और आज के हमारे जो दो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, बड़ी इंटेलिजेंट, हसीन लोग आज हमारे साथ हैं और बहुत सारे खूबसूरत प्लेज आपने उनके देखे हैं इस इंडस्ट्री में। कुछ रील हमने उनके लिए बनाई है, उनकी शान में कुछ बात करना चाहते हैं।
आइए टाइम ज़ाया किए बगैर, मैं एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करना चाहती, चलते हैं उनकी तारीफ की तरफ। फरियाल गौहर सिर्फ एक खूबसूरत अदाकारा ही नहीं, टेलीविजन राइटर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे भी अपनी पहचान रखती हैं। आपकी शख्सियत में नज़ाकत भी है और मजबूती भी, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कम ही देखने को मिलता है। आपके काबिल जिक्र प्रोजेक्ट्स में चांद ग्रहण, नीले हाथ, उड़ान, चांदनी रातें और जरगुल जैसे नाम शामिल हैं। फरियाल गौहर की पहचान सिर्फ शोबिस तक महदूद नहीं, बल्कि फरियाल गौहर को 1999 में UNFPA यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, जो आपकी सोशल अवेयरनेस और ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करने की कमिटमेंट को जाहिर करता है। हमदर्द दिल रखने वाली टैलेंटेड अदाकारा फरियाल गौहर आज हमारे साथ मौजूद हैं शान सहूर में। पाकिस्तान की आर्ट और कल्चर इंडस्ट्री में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि सोच और विजन भी लेकर आती हैं, और उन्हीं नामों में जमाल शाह का नाम शामिल है। जमाल शाह एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने आर्ट को सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, राइटर, स्कल्प्टर और पेंटर, ये वर्सेटैलिटी आपको शोबिस दुनिया में अलग पहचान देती है। आपकी अदाकारी में डेप्थ और सीरियसनेस नजर आती है जो हर कैरेक्टर को जिंदा कर देती है। आपके काबिल जिक्र प्रोजेक्ट्स में कोकन, बंद गली, मदार, तेरे पहलू में और केटू शामिल हैं। सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं, जमाल शाह सोशल एक्टिविज्म में भी एक्टिव रहे। आप समाजी और कल्चरल इश्यूज पे बेबाक आवाज उठाते रहे हैं और यूथ को आर्ट और क्रिएटिविटी की तरफ इनकरेज करते हैं। आज टैलेंटेड जमाल शाह बने हैं शान सहूर के मेहमान। आइए वेलकम करते हैं अंडर वन रूफ फरियाल गौहर एंड जमाल शाह। अस्सलाम वालेकुम, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आप लोगों से मिलने के लिए। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज आइए, आइए तशरीफ रखिए। जहाँ मर्जी, जो आपका एंगल अच्छा है, जिस वक्त आपने उधर बैठना है, इधर बैठना है, जहाँ आप बेहतर समझें। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए। मैं तो भूल ही गई आप लोगों को, ज़रा मतलब स्टार्स तक नहीं हो जाते जैसे देखकर, वैसे ही हो गई। ये लताफ़ा की तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा, और ये लताफ़ा की तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा। थैंक यू, थैंक यू। स्टार्स तक हो गई और मैं भूल गई कि मैंने तोहफा भी देना था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया हमारे शो पे आने के लिए। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और मतलब जब से हमने आपकी तस्वीर भी लगाई थी ना, मुझसे लोगों ने कॉल करना शुरू कर दी थी कि गलती से तो नहीं लगा दी तस्वीर, वाकई वो लोग आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। मैंने कहा भाई ये वो आज के बच्चे नहीं है जो एक दूसरे पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं, ये मैच्योर इंटेलिजेंट लोग हैं। सो बहुत अच्छा लगा आप लोग एक साथ आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत और हम आपको ड्रामों में देखना चाहते हैं एक साथ। हाँ बिल्कुल, ड्रामों की स्क्रीन पे देखना चाहते हैं एक साथ। हाँ अच्छा, इनका तो मसला नहीं होगा, आपको अपनी बेगम से इजाज़त तो नहीं लेनी पड़ी? नहीं, वो भी मैच्योर हैं, वो समझदार हैं, झगड़ा लड़ाई तो नहीं हुई कोई? ये नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है ना? नॉट एट ऑल। हाँ। सो अगर हम आज शुरू करते हैं गुफ्तगू, मैंने इनसे इंटरव्यू किया है, आपसे भी पहले इंटरव्यू किया है, और ऑब्वियसली मैं ख़ुद भी बज़ाते ख़ुद जानती हूँ कि आपके करियर्स का आगाज़ कैसे हुआ। आप बहुत छोटी थी उस वक्त। हाँ, लेकिन बहुत सुना ना आप लोगों के बारे में, गुफ्तगू घर में होती थी बहुत। इतनी सी थी। कोयटा में। हाँ, हमारा प्ले था बंद गली। बंद गली। काजिम साहब, इनके वालिद की वालदा वहीं थे। हाँ, कोयटा में। तो वो काजिम साहब के साथ मेरा पहला प्ले था हमारा। अच्छा, आप दोनों उसमें इकट्ठे थे बंद गली में? जी हाँ। कभी कभार बचपन की कुछ क्लिप्स होती हैं जो दिमाग में रह जाती हैं, मेरे हैं वो, क्योंकि हमने बहुत रिपीटेडली देखा था, और हम आप दोनों को देखकर हम कहते थे ये कितने हसीन लोग हैं, अल्लाह ऐसे हसीन लोग कहाँ होते हैं। मैं ज़्यादा थी। दोनों थे। दोनों थे। अगर आप ख़वातीन से पूछेंगी तो वो ये कहेंगे, मर्द हजरात से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे। नहीं, शायद मर्द हजरात इन पर भी लुटते हैं, ऐसे क्या? सो अच्छा, आप दोनों ने एक्टिंग एक साथ की, तो जब आप एक साथ एक्ट कर रहे होते थे तो वो एक होता था कि कभी कभार ऐसा होता है ना, जब कपल होता है, जैसे मैं अपने मियाँ के साथ जब काम करती हूँ तो मुझे बहुत नर्वसनेस होती है, पता नहीं क्यों, मुझे वो कंफर्ट लेवल नहीं मिलता जो मैं किसी ऐसे पराये के साथ काम करूँ।
आप सुकून से कर लेते थे इनके साथ काम? मैं एक्टर तो था ही नहीं कभी, लेकिन ये है कि अब हो जब चीज़ मिल जाती थी और उसमें मेहनत करते तो हो जाता था काम। और आप नर्वस नहीं होती थी? नहीं मेरे ख्याल में अगर आपका ज़ाती आपस का जो एक अज़दवाजी रिश्ता होता है, अगर वो उसमें अगर कोई एंजाइटी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई दूरी नहीं है, तो नॉट एट ऑल, मतलब वी डिड सो मेनी थिंग्स टुगेदर एंड वी डिड देम वेल। बंद गली किया था आपने मेरे अब्बू के साथ, और कौन जी, कौन से टेलीविजन पे projects? बंद गली आपके अब्बू के साथ। कासिम क्या था उनका नाम? जी, कासिम जलाली के साथ तो वो के। दूसरा था, कोहकन की- नकाब संग। हाँ, नकाब जो संग, सुरंग और वाला फिर था। उसके बाद जलाली साहब के साथ कोहकन, कोहकन जो वो मेरा तुम्हारा पहला था। स्क्रिप्ट था, तो आप दोनों एक साथ जिस थे पे उसमें? जलाली साहब को बेस्ट प्ले का वो डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। अच्छा, और वो कहाँ, कराची सेंटर से नहीं किया? नहीं नहीं, क्वेटा क्वेटा से। में, क्वेटा अच्छा, में। कासिम वो जलाली बड़ा साहब भी क्वेटा में? जी जी, ओह अच्छा जलाली साहब पहले आए थे, अच्छा अच्छा कासिम अच्छा साहब बाद में आए थे। अच्छा। वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले था, वो मैंने अडॉप्ट किया था मेरे बेनोई फारूक इस्माइलज़ई के एक पश्तो प्ले था, अच्छा अच्छा साए। तो ये था कोयला कान के जो मजदूर हैं ना, हाँ हाँ। तो उनकी उसमें आप ज़िंदगी भी पे थे, कहा। ये भी थी? जी दोनों जी। थे? आप दोनों थे? तो आप लोगों ने पहले शर्त लगाई हुई थी कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे? नहीं, बल्कि उसमें लैला जुबैरी भी थी। हाँ। नहीं, जमाल जिस ख़ानदान से जमाल का ताल्लुक़ है वो कम से कम उस वक्त बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, और जमाल ही मुझे लेकर आए थे टेलीविज़न पे, तो ये बहुत बड़ा कदम था। हाँ। बहुत ही, यानी उस कॉन्टेक्स्ट में, उस माहौल में। हाँ। तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं किसी और के साथ काम करूँगी ना, हाँ। क्योंकि मैं तो दुम छल्ला टाइप। तो आप शादी से पहले आपने कभी एक्टिंग नहीं की थी? मैंने मदिहा का हाथ की अदाकारी जी, की आपने थी। मुझे बताया। हाँ। ये वही हाथ है, ठीक है। और मेरा फिर हाथ हो गया मेरे साथ। मेरे ख्याल में मुझे तो नहीं याद पड़ता कि तो आप मैंने शादी उससे- के बाद ही आई एक्टिंग में? जी जी। और आप अपनी शादी से पहले करते थे एक्टिंग? मैंने क्वेटा सेंटर का एक प्ले किया था, वो पश्तो सीरियल था। उससे पहले मैं सिर्फ म्यूज़िक किया करता था, म्यूज़िक प्रोग्राम एज अ सिंगर एंड कंपोज़र। अच्छा अच्छा। प्ले वही था जो जब मैंने पहला प्रोग्राम किया म्यूज़िक का, तो ड्रामा वाले मेरे पीछे पड़ गए कि जी आप एक्ट करो, एक्ट Acting करो। करें। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक्ट कर सकता हूँ, हाँ। क्योंकि गाना गाते हुए भी मेरे कान लाल हो जाते थे। तो मतलब आप थोड़े शाय, आपकी बहुत पर्सनालिटी। शर्मीले हैं। पेनफुली अभी भी शायद हैं, था मैं हाँ। उस वक्त तो आप अभी भी शर्मीले पेन, हैं? मतलब किसी हद तक, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा था। हाँ। तो मैं इनकार करता रहा, फिर जब बहुत ज़्यादा उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने एक प्ले कर लिया। तो आपकी भी कांपे टांगे होती थी जब आप एक्टिंग करते थे? सारी काम पे पता नहीं, शुरू में करने से पहले तो बिल्कुल कांपती थी टांगे, लेकिन जब व्हेन आई यूज्ड टू गेट इनटू इट तो ठीक हो जाता था, कोई मसला नहीं था। लेकिन उस प्ले में क्या हुआ कि मेरे इर्द गिर्द जितने एक्टर थे वो रेडियो के हाँ। सदाकार थे, अच्छा। जिनकी बेस वाली आवाज़ें, ऊंची आवाज़ें, हाँ। और वो आवाज़ से ज़्यादा एक्ट कर रहे थे। हाँ। तो मैं मिन करता रहता था। मेरा जो आप समझे कि आइडियल एक्टर जो था वो मार्लन ब्रांडो था, अच्छा। तो मैं उसकी फिल्में बड़ी पसंद करता था। तो आप इसीलिए मैं फिर उसी समझता था level- कि एक्टिंग वही है। वही है। आपका कौन था फेवरेट एक्टर जिससे आप इंस्पायर होती थी और कहती थी कि मैं उसकी तरह एक्ट करूं? वनेसा रेडग्रेव, जेन फोंडा। मतलब दोनों को अंग्रेजी नहीं, मीडियम मैंने वाले? सर एडग्रेव तो हमारी दोस्त भी बनी है, अच्छा। मेरी जब मैं पढ़ रहा था वहाँ। मेरी दोस्त बनी। हाँ। हाँ, अगर झगड़ा करना है उस पर तो। नहीं आपकी नहीं, वो हुआ मेरी दोस्त ऐसे बनी, तो क्योंकि आप दोनों बाहर में लेते वनेसा क्या? रेडग्रेव जो बहुत बड़ी थिएटर की और सिनेमा की एक्टर हैं, जी जी। और एक लेगेसी से आई है। उनके वालिद साहब भी बहुत मशहूर एक्टर थे, डायरेक्टर थे। एक डिनर में मुझे मिली, हमारे एक दोस्त थे आमिर हुसैन, राइटर हैं, वहाँ मिली, बातचीत हुई, तो हमने पॉलिटिक्स भी डिस्कस किया नहीं, अफगानिस्तान आप का। दोनों कहाँ मिले थे? उसी जगह हम तो शादीशुदा थे। अच्छा, नहीं मतलब उससे पहले आप लोग लंदन में बाहर, मैं पढ़ रहा था, आप तो हम पढ़- साथ थे वहाँ। आप भी पढ़ती थी लंदन में? नहीं, मैं इनके साथ गई थी, इनके जूते पॉलिश करने, बर्तन धोने। तो कहने लगे आप कांटेक्ट दें, मैं मिलने आऊँगी। मैं सोचा कि किधर आएंगी। हाँ। तो एक दिन संडे था, बार बार बेल बजे, हाँ। मैं समझा वो अक्सर आया करते थे प्रीस्ट्स, हाँ।
आके कोई बातचीत करने के लिए कि आप आएँ जी, क्रिश्चियनिटी को ज़रा समझे वगैरह वगैरह, मैंने इग्नोर किया। जब बहुत ज़्यादा बजी तो मैं ऊपर गया, बेसमेंट फ्लैट था, दरवाज़ा खोला तो वनेसा रेडग्रेव। अब वनेसा रेडग्रेव जो है वो 6+ है। अच्छा, तो ये आप थी उस वक्त घर पे थी? नहीं नहीं, उस वक्त नहीं थी ये। मैं उनको एक और हवाले से जानती थी। अच्छा। क्योंकि मैं फ़लस्तीन की वो बहुत बड़ी सपोर्टर थी। वो असल में नॉन उसी लिए थी, फ़लस्तीन की सपोर्टर मैं थी बहुत उन्होंने। ज़्यादा पैलेस्टीनियन पॉलिटिक्स से, क्योंकि मेरा जो ऑनर्स थीसिस था हाँ। मिगिल में, वो पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी हाँ। उस पर था। तो मेरा आप दोनों का कॉमन पॉइंट क्या था? लाइक है ना, खूबसूरत और हसीन और इंटेलिजेंट तो वो हैं ही, वो सबको पता है, लेकिन एक आप दोनों का कॉमन पॉइंट क्या था? लाइक ऐसे हुआ कि लाहौर में हम, जब मैं एनसीए में था तो एनसीए पे कब्ज़ा करने के लिए एक ख़ास किस्म का ग्रुप बड़ा एक्टिव हो चुका था, ज़िया का ज़माना था। अच्छा, तो उस ग्रुप के अगेंस्ट हमने स्ट्रगल की, ओके, और उस स्ट्रगल में फिर हंगर स्ट्राइक तक बात पहुंची, लड़ाई झगड़े भी हुए। 2 दिन हंगर स्ट्राइक हुई, मैं बैठा था, 3-4 लोग और थे, और दूसरे दिन हंगर स्ट्राइक से उठा के पुरानी अनारकली थाने में हमें बंद कर दिया गया था। अच्छा, आप दोनों का कॉमन पॉइंट क्या? मैं आता हूँ उसी पे ना, कि अभी ड्रामे में ट्विस्ट आएगा। हमारा कॉमन पॉइंट Common point उसके बाद ही आया ना। वैनिशिंग पॉइंट। ये जो था, खैर वो सिलसिला जब ख़त्म हुआ तो ट्रेड यूनियन के लोग हमारे पास आए। मैं मशहूर हो चुका था कि जी इसने बड़ी एक्टिविज़म दिखाई। उस ज़माने में जब एमआरडी की बड़ी बड़ी पार्टियां जुलूस नहीं निकाल सकते थे, हमने एनसीए से जुलूस निकाला, और जब वो आए तो मदद मांगने आए थे कि जी हमारी रैली होनी है। हाँ, पता नहीं उस ज़माने में लीडर कौन थे, वो एक अच्छा सा नाम था ट्रेड यूनियन का। आप बताएं तारिक कॉमन तारिक पॉइंट। जमील नहीं, तारिक लतीफ़। तारिक लतीफ़ तो था ही, एक और बुजुर्ग से थे वो उनके सदर। हमारे कैमरामैन सोच तो रहे हैं कब उन्होंने हमसे ये कहा कि जी आप हमारी मदद करें। हमने क्या कि जी हमने एक बहुत बड़ी रैली करनी है, आप ज़रा म्यूज़िक में हमारी मदद करें, थिएटर में करें। तो हमने वो कर दी। इत्तेफाक से थिएटर के लिए बदिया ने आना था, जो थी नहीं, तो बदिया की जगह फरियाल आई। लो जी, एंट्री हो गई। अच्छा, और इतने उसके अरसे बाद में मैंने गिफ्ट भी खोल दिया। कितनी कॉमन थ्रेड यही था कि वो उस ज़माने में कॉमन ज़रा पॉइंट सारे एक्टिव थे। मतलब हम ये एज एक्टिविस्ट आप लोग हम मिले। ये समझते थे कि 15-20 दिनों में कोई इनकलाब आ जाएगा। हाँ। तो हम लगे हुए थे। तो जाहिर है वो जो यंगस्टर्स नहीं तो उस आया। वक्त होता है ना, एक थोड़ा हाँ, सा बस। जुनूनी हम दुनिया टाइम। बदलना चाहते थे, हाँ, हाँ, एक बेहतर वो दुनिया तो नहीं बनाना चाहते बदली, थे। बस मुलाकात हुई। आपकी मुलाकात उस तरह हुई। अच्छा, अब ये बहुत एक बड़ी अच्छी बात जो कि मैंने आपको आपके आने से पहले भी इंट्रो में कही कि अगर आप आज की जनरेशन देखें और उनकी अगर कोई रिश्ता ख़त्म होता है तो फिर वो बाद में एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते और बड़े कीचड़ एक दूसरे पर उछालते हैं। लेकिन जो पुराने शक्लें बुरी होंगी। हाँ, मतलब कि कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे के लिए बुरी बातें करते हैं। लेकिन पुराने लोगों में ऐसी क्या खासियत है कि वो अच्छे से मिलते हैं? हम आप पुराने कहाँ हैं जी। मतलब आप कहने का मकसद है कि वो जो एक ओल्ड स्कूल है या वो तहजीब वाले लोग हैं, वो एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालते हैं। उनके पास कीचड़ होता नहीं है सर। आज ये दोनों मिलकर मुझे मामू बनाए। पक्के घरों में रहते बल्कि हैं मैं इसलिए, है आजकल ना? एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ हाँ, जिसमें मोदी और उसका इनर सर्कल भी है। आज पॉलिटिक्स की बात होगी, कोई घरेलू बातें नहीं कीचड़ कर रहे। कीचड़ के बजाय उस सीन में वो गोबर मल रहे होते हैं। अच्छा, जब आप लोग एक साथ नहीं रहे थे तो उसके कितने दिन तक आप लोगों ने बातचीत बांध, कतई ताल्लुक कभी नहीं है। कभी भी नहीं हुआ ऐसे? तो हाल अहवाल आप लोग पूछते रहते थे एक दूसरे से? नहीं? कितने दिन फोन तक ही आपने नहीं बात नहीं की? मतलब हमारी जिंदगियां अलग हो गई ना, बिल्कुल। दुनिया ही अलग हो गई। मेरे ख्याल में 92 में हम अलहदा हुए। हाँ। उससे पहले जमाल इस्लामाबाद में ही थे, वहीं अच्छा। रिहाइश भी उधर ही थी। उन्होंने अपना आर्ट का जो इंस्टीट्यूट है वो भी वहीं बनाया था, और मैं कंसल्टेंसीज कर रही थी ज़्यादातर यूएन के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ। और फिर 95 में मैं चली गई थी, मैं पाकिस्तान से चली? हाँ, मैं और ये कैलिफोर्निया में इधर ही थी, थे, पाकिस्तान में थे? मेरे ख्याल में। तो उस वक्त राब्ता इतना बिल्कुल भी नहीं था। तो आप दोनों की अलहदगी में पहल किसने की? आपकी तरफ से हुई थी, आपकी तरफ से? नहीं, हम मेरे ख्याल में जमाल को, यानी ज़ाहिर है हमारी अपनी नज़रियात है। हाँ। नहीं, यानी
हर कहानी के कई पहलू होते हैं, कम से कम 2 तो होते ही हैं ना। जी, तो जहाँ तक मुझे समझ आई तो जमाल को अपनी आज़ादी पसंद थी। वो चाहते थे जिस तरह की इनकी ये फितरत इन्होंने है। ये मेरे शो पे आए थे और आपके पीछे की बात है, मतलब आपके सामने मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी। इन्होंने यही कहा था, इन्होंने कहा उस वक्त मैं मैरिज मटेरियल नहीं था। आपने याद है, आपने मेरे शो पे इंटरव्यू आके मैंने कहा मैं घरदारी के लिए इतना डिसिप्लिन नहीं था, जी जी, इन्होंने ये बात जरा कही सा थी। केयरलेस कह लें, जो हाँ कुछ कह लें। हाँ, इन्होंने ये बात कही थी। हाँ, तो मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी उस वक्त। तो कुछ अच्छा। ऐसा ही था, मतलब वो हाँ। उन्होंने बाकायदा इसी तरह से कहा कि मुझे बिज़ो कहते थे, अभी हाँ। भी कहते हैं। बिज़ो का मतलब बंदर। बिज़ो का मतलब तो बंदर? इसमें चीखने की क्या बात है? इतनी खूबसूरत औरत को बंदर कौन कहता है? बंदर भी तो खूबसूरत है तो ना, इसको भी तो बंदर कहती हूँ ना। बंदर भी तो खूबसूरत होता है। खूबसूरत अच्छा। बंदर भी हो सकते हैं ना। आप भी इनको बंदर बंदर कहते के हैं? कितने बड़ा एक्सप्रेशन है, आप है, बंदर को बड़ा देखें बंदर जरा। ये, लुई बंदर ये, ये आप कुछ नहीं 1 बंदर घंटा ये। मुसलसल देख सकती है और उसके इतने एक्सप्रेशन होंगे कि वो रिपीट भी नहीं होंगे। क्योंकि इसलिए बचपन में जब भी हम रोते थे, अम्मी कहती है बंदरिया लग रही हो, रो क्यों रही हो? हम तो जब खराब शक्लें बनाते थे तो हमने तो यही सुना है। उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए बंदरिया बुरी होती है, पठानों के लिए बंदरिया बहुत अच्छी होती अच्छा है, बेस्ट फ्रेंड्स होती है। अच्छा, तो आप इसलिए कि वहाँ रेयर है। हाँ, ओहो, बहुत कम मैं वैसे भी गौहर नायाब थी। हाँ हूँ बल्कि। हाँ, ये तो है, हूँ ना। ये तो है। जब मैं आंख मारती हूँ टीवी कैमरे में आता है। हाँ, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? आंख मारे, जबान चढ़ाएं, कुछ भी करेंगे, सब कैमरे में कैमरे में आएगा। आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, सब कैमरे में आती है। सवाल चलिए, क्या था? सवाल ये था कि पहल किसने की थी, तो इस पर आपने जवाब दे दिया। हाँ, यही कि जमाल को मेरे ख्याल में जकड़े हुए एक इंस्टीट्यूशन में रहना मुश्किल लगता था। और मैं बिल्कुल मैं समझ सकती थी, क्योंकि मैं नहीं समझती कि हम एक दूसरे के मालिक हैं। अगर हैं तो साथी हैं, और अगर आप साथ नहीं रहना चाहते और अपना रास्ता पकड़ना चाहते हैं तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। तो फिर इन्होंने अपना रास्ता तो फिर उसके कितने अरसे तक आप लोगों ने बातचीत नहीं की, काम नहीं नहीं, किया एक बहुत अरसे साथ? तक बात की। मतलब इस प्रोसेस को मेरे ख्याल में हम लंदन में थे उस वक्त, 87 में ये प्रोसेस शुरू हुआ और 92 में जाके कंप्लीट हुआ। यानी कि जब हमने इसको लीगलाइज या जिसको लीगल सेपरेशन कहते हैं, तो 5 साल तो लगे, जिस दौरान हम मिलते भी थे। जमाल मेरे घर में आके रहते भी थे। अच्छा। जी जी। और मैं तो ये तो बहुत मतलब एक एजुकेटेड लोग इसी तरह होने चाहिए कि वो उसको सब लोग ऐसे होने चाहिए, लेकिन हो जरूरी नहीं कि सकता आप ना। एजुकेटेड हो, सेंसिबल हो बस। हाँ लेकिन Space मुश्किल है ना निदा। दे देखिए, स्पेशली जब आपने उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया होता है ना, इमोशनली इन्वेस्ट किया होता है, आपका वक्त उसमें आपने दिया होता है, अपनी मतलब एक मेहनत भी होती है ना, मतलब एक घरदारी करना, मतलब एक औरत की तरफ से तो काफ़ी उसमें सैक्रिफाइसेस भी होती हैं। जी। तो मैं समझती हूँ कि वो जो एक बिट्रेयल होती है, आपकी जो प्रॉमिसेस या जो आपने सोचा हुआ था कि हम मतलब ये करेंगे, इकट्ठे करेंगे, वो जब वो ख्वाब उसकी ताबीर जब नहीं होती तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मायूसी होती है, बहुत ज़्यादा लेकिन देखिए ना, फिर उस वक्त जो आजकल की नई जनरेशन है वो क्या करती है, वो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को कसूरवार ठहराती है। इधर से कोई आता है, दे हैव नॉट लव्ड ईच अदर ना। हाँ। ये तो बड़ी मतलब एक सादी सी बात है। हाँ। अगर आपको वाकई सच्ची मोहब्बत किसी से है, मैं तो ये समझती हूँ, हाँ। किसी से सच्ची मोहब्बत हो तो आप अव्वल तो उसके मालिक नहीं बन सकते। हाँ। दूसरा, आप उसको अगर वो आज़ाद रहना चाहते हैं या होना चाहते हैं तो आप मतलब आप कौन होते हैं उसको मुक़य्यद रखने के लिए ना। तो जब आप लोग अलग हो गए उसके बाद भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस आपकी लाइफ के होते थे या मशवरे, तो कभी आपने एक दूसरे से कंसर्न किया है? बहुत अरसे बाद, बहुत अरसे बाद। जैसे कितना अरसा लगता है हील होने? एक उसी दौरान एक ये जो मैंने इंस्टीट्यूशन खोलना चाहा इस्लामाबाद में, तो फरियाल ने मुझे मना किया कि जिसके साथ मैं शुरू कर रहा था पार्टनरशिप, तो मुझे फरियाल ने मना किया कि ये मुझे ठीक नहीं लगती है। हाँ। बदकिस्मती से तय हो चुका था कि जी ये करना है, और ये हुआ कि उस खातून की जो खाला थी ताहिरा मज़हर अली ख़ान, बड़ी ज़बरदस्त औरत, उन्होंने भी मुझे मना किया कि जमाल ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ। मैंने कहा आंटी अब मैं क्या कर, वादा कर चुका हूँ। आर्ट इंस्टीट्यूट खोल रहे थे? आर्ट इंस्टीट्यूट। हाँ। तो फिर वो ज़ाहिर है गलत साबित हुआ। ओह। बिल्कुल। और वहाँ आपने इन्हें वार्न किया था? जी, और मतलब उस वक्त हमारी शादी थी।
अच्छा, कायम उस वक्त थी, जी थी। जी। और उसी वजह से मेरे ख्याल में बहुत मसाइल पैदा हुए हम हाँ। दोनों के दरमियान। हाँ और बस फिर ये रास्ता अलग होना ही था, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे किए जाते हैं, कभी एक से, कभी दूसरे से, कभी दोनों से, तो वो बस एक ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो है ही, और फिर अलग अलग रास्ते भी हैं। और जो बात आप कर रही थी ना, जो ये आजकल की जो नई जनरेशन है, देखिए आजकल की जनरेशन जो है ना, उनको कख नहीं पता किसी चीज़ का। अब ये मुझे बैशिंग भी कर देंगे, आप कल सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है, उनको सैक्रिफाइसेस का नहीं पता। हाँ। अगर मैं बताऊं कि जिस तरह के घर से मैं जहाँ मैं पली बड़ी, जहाँ मैं पढ़ी, जहाँ मेरी वालदा की तालीम थी, जहाँ मेरे वालिद की तालीम थी, वहाँ से फिर मैं एक ऐसे माहौल में गई जहाँ जी, मुझे पिछले शो चादर में भी आपने ओढ़नी पड़ी और बिल्कुल, बुर्का भी पहनना पड़ा, जो मुझे पूरा भी नहीं आता था। हाँ। मेरी सास, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था, और उनको भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार था, यानी इस हद तक कि अभी भी हमारी शादी को ख़त्म हुए 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी, यानी इस शाम तक भी जमाल की जो भतीजियाँ और भांजियाँ हैं, वो रोज़ाना मुझे लिखती हैं। 35 साल हो गए होंगे शायद, 92 से आप हिसाब लगा लें, 34 साल हो गए हैं, ठीक है। तो इतना प्यार था मतलब मेरे ससुराल का मेरे साथ, कि वो अभी भी मेरे साथ राब्ते में हैं। तो उस चीज़ की ना आपके दिल में आपको इज़्ज़त करनी होती है कि ये लोग भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और जब आप बहुत यंग होते हैं, यानी मैं 23 साल की थी जब मेरी शादी हुई, तो दैट बिकेम माई फैमिली ना। इट वॉज़ नॉट कि वो मेरा ससुराल है, दैट वॉज माई फैमिली। सो ये जो खामोखा की स्कैंडल मॉन्गरिंग, मतलब बहुत से लोग जिनकी तरफ शायद आप इशारा कर रहे हैं, वो अगर ग्रेसफुली भी एक दूसरे से अलहदा होना चाहें, तो आपकी पब्लिक जो है ना, वो नहीं छोड़ती। हाँ। वो उनकी भी अपनी जो फ्रस्ट्रेशंस और रिजेंटमेंट्स जो है, वो दूसरों पर जो ज़ाहिर है पहचाने जाते हैं लोग। हाँ। तो ये मेरे ख्याल में इट्स अनफेयर टू से कि ये सोशल मीडिया में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, ये एक्सपेक्टेड है। मतलब आप आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया के मुताबिक ही आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना। अच्छा, जब आप लोग अलहदा हो गए तो आप लोगों ने फिर कोई काम इकट्ठे किया, किसी ड्रामे में, किसी फिल्म में, कोई प्रोजेक्ट, कोई इकट्ठे किया कोई प्रोजेक्ट? नहीं, उसके बाद कभी भी नहीं। फिर जब हाल में, मतलब पिछले कुछ 2 साल पहले, जब जमाल केयरटेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ कल्चर थे जी। मैं उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एडवाइज़र थी कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट में। अच्छा। तो वो बस हमारा, क्योंकि ज़ाहिर है जमाल का हमेशा आर्ट से ताल्लुक़ रहा है, ही इज़ अ विजुअल आर्टिस्ट। जी जी। और मेरा, इसके बावजूद कि मेरी ट्रेनिंग एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हुई है, लेकिन फिर मेरी दूसरी डिग्री कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट में थी। और उस हवाले से मैं 15 साल पाकिस्तान के बड़े डैम्स के साथ तो काम आप कर लोगों रही ने थी। वहाँ इकट्ठे काम किया? तो फिर जब जमाल बने मिनिस्टर, तो मुझे लगा कि इनके वहाँ उस पोस्ट पर होने से जो काम मैं कर रही हूँ, उसमें मतलब कुछ बेहतरी हो सकती है, पेशरफ्त हो जाएगी। जी। हाँ। जी। और जो मुझे project सपोर्ट है वो मिल आई एम जाए। सो सॉरी, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं इतनी प्यारी सी बातें हम दोनों अपने फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ कर रहे हैं, और मुझे इतनी खुशी है कि दोनों मेरे फेवरेट्स और आपके भी फेवरेट्स एक साथ एंड वन रूफ यहाँ मौजूद हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे शान सहूर में हमारे मेहमानों के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, एक हसीन औरत, एक हसीन मर्द, जमाल शाह साहब और फरियाल गौहर साहिबा आज हमारे साथ शो पे मौजूद हैं, और बहुत प्यारे लोग यहाँ हैं, तो गुफ्तगू करने का आज हमें मौका मिल रहा है। हम आपको भी मौका देंगे कि आप सवाल जवाब कर सकें। अच्छा, जब आप मेरे पास पहली दफ़ा आए थे शान सहूर में, तो आपने काफ़ी अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन की थी। पहले आपने ये भी बताया था कि उस वक्त मैं जो हूँ केयरलेस था पहले, फिर आप कब केयरफुल हुए कि फिर अब आपने अपनी फैमिली बनाई? कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? बच्चे और 3 है मेरे। अच्छा। जी हाँ, मेरी बेटी अभी इसी साल NCA में दाखिल हुई है, अरे माशाल्लाह, आर्किटेक्ट बन रही है। वो बेटा भी आर्ट में आपकी तरह है, वो जीन्स में है। आर्किटेक्चर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अच्छा। मेरा बेटा जो है वो A levels कर रहा है, हाँ। जो छोटी है वो ग्रेड 4 में है। अच्छा, तो आपकी मुलाकात हुई है कभी बच्चों से? नहीं, ऐसे नहीं हुई मुलाकात। तो उस वक्त मतलब लाइक जब आप ने दूसरी दफ़ा ज़िंदगी को चांस दिया, तब आप केयरफुल हो गए थे, केयरलेसनेस कम हो गई मेरा थी? नहीं ख्याल कि मैं अभी शादी कोई मटीरियल बन गए केयरफुल हूँ थे। या
संवर गया हूँ, वही चीज़ हूँ, वैसे ही है। लेकिन गुजारा हो। वो आप पहले बात कर रही थी, फरियाल ने जो जिक्र किया, वो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिस पे ये काम कर रही है। भाषा डैम में वो अभी इलाका कर रही कौन सा है? द्यामर कोई भाषा 6000 रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, थोड़ी सी कार्विंग्स भी हैं 50,000 जिसको रेस्टोर करना है। कितनी है? हाँ। 50,000। अभी हम वहीं पे 50,000 चले गए जहाँ ब्रेक पे जी। जाने से पहले जो आप कह रही थी, जब ये 50,000 जो इंतहाई इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए अगर वो रेस्टोर नहीं हुआ, रेस्टोर तो Conserve। उन चीज़ों को, वो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते किसी और जगह, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसकी 3D स्कैनिंग और 3D प्रिंटिंग हो सकती है, वो प्रोजेक्ट था। और मैं ये समझ रहा था कि हम कर लेंगे वो जब मैं वज़ीर था, लेकिन पता चला कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी क्या मतलब टोटल सिस्टम, वो इस बारे में बिल्कुल सीरियस है ही नहीं कि हेरिटेज को या आपके आर्ट वगैरह को वो प्रिजर्व करें, डेवलप करें और प्रमोट करें। बड़ी मायूसी हुई। पता नहीं अब इस वक्त वो किस स्टेज पे है। हाँ जी हाँ। So, वो उस वक्त आपने इकट्ठे काम किया, तो अभी मैंने काम सुना नहीं किया। अच्छा। क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट को मैनेज मैं ही कर रही थी। हाँ। जो द्यामर भाषा डैम और दासू हाइड्रो पावर के साथ जिसका ताल्लुक था, और वो मैंने मुकम्मल किया। उसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट कार्विंग्स थी, जो मेरे प्रोफेसर, जो मेरे पीएचडी के प्रोफेसर थे, उन्होंने शॉर्टलिस्ट की थी। उसमें फिर मैंने कुछ इजाफा किया था क्योंकि नई डिस्कवरीज भी हुई थी। उसमें जो 200 कार्विंग्स लिस्टेड थी जो सबसे ज़्यादा अहम हैं, यानी 10,000 साल के दौरानिया में जो बनी, जो नक्शकुंदा हुए, उनको फिर हमने डिजिटाइज कर लिया। और वो आप समझ लें एक डिजिटल आर्काइव वापडा के पास है और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के पास है। अच्छा तो वो कम से कम उस लिहाज से उसको डिजिटल कंजर्वेशन कहते हैं। अच्छा। तो वो मेरा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया और हाँ। फिर मैं आगे फिर मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई। अच्छा, अब बहुत सारे ऑफर्स मुझे लग रहा है आज के बाद, शो के देखने के बाद आपको वादा करके जाएं कि एक्सेप्ट करेंगे कोई ऑफ़र कि आपको हम लोग ड्रामों में एक साथ देखना चाहते हैं। आज आप ये वादा करके सामने फैंस के जाएं। क्या मैं वादा करती हूँ। मुझे कोई इशू नहीं है। मैं तो आपको है कोई issue? नहीं, अगर वक्त हो व्हाई नॉट। और मतलब आइडिया अच्छा हो, स्क्रिप्ट अच्छा हो। हाँ। मैंने निदा पिछले कुछ 4-5 सालों में मेरा ख्याल 50 से ऊपर सीरियल्स से इनकार किया है, माजरत की है, इसलिए कि स्क्रिप्ट मैं पढ़ता हूँ। हाँ। जो भी आइडिया आता है, यकीन तो करें कैसा कि स्क्रिप्ट चाहिए एक आपको? स्क्रिप्ट भी ऐसा नहीं था कि जिसमें आप काम कर सकते। आप किस टॉपिक पे काम करना मतलब चाहते हैं? कोई इनोवेटिव हो, कोई क्रिएटिव चीज़ हो, आइडिया उसमें नयापन हो, खूबसूरत डेप्थ हो। हाँ ये जो खामखा के वो हाफ बेक्ड रिश्ते जो बनाते हैं स्क्रिप्ट में, ऐसे राइटर्स जिनको पता ही नहीं है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स क्या है, वो बैठ के पता उसमें नहीं मज़ा नहीं। सिर्फ लफाजी कर रहे होते हैं। माली से लेके बादशाह तक एक ही ज़ुबान बोल रहा होता है, हाँ, ये तो खैर कोई है। डाइवर्सिटी नहीं होती है। अच्छा, मेरे depth पास नहीं कुछ होती है। सवाल है, मेरी टीम अगर रेडी है। हाँ तो ओके जी, पहला सवाल, ये चैट GMP है और इस पे लोग आपसे सवालात करेंगे, ठीक है? आप दोनों से सवाल है, क्या आपने कभी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया? वो यही था कि इस शख्स से, ये जो बंदर है, इससे मैंने शादी कर ली। क्या आपने कभी किसी यंग आर्टिस्ट में अपनी रिफ्लेक्शन देखी? आजकल अगर आप लोग टीवी देखते हैं, ज़रा थोड़ा बहुत ड्रामे या तो किसी नए मैं एक्टर, अपने प्लेस देखता ही नहीं हूँ। अपने नहीं, बिल्कुल नहीं जो आजकल जो टीवी पे जो नए मेरा ख्याल सेलिब्रिटीज आए है हैं, जिन लोगों ने कम से कम मेरे साथ काम किया वो बड़े कैपेबल हैं, ठीक ठाक हैं, आपको किसी और के वो अंदर ज़्यादा रेडी एक्टर्स हैं। मैं तो एक्टर हूँ ही नहीं, मैं तो वो जब्बलत पे ही करता हूँ। तो जो आपकी पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन है वो आपको किसी में नजर आती है? पता young? नहीं, मैं प्लेस देखता नहीं हूँ। मतलब कोई भी ऐसे, फवाद खान को जानते होंगे, नहीं, मैंने नहीं देखे हैं फवाद खान के प्लेस नहीं देखे? प्लेस, बिल्कुल नहीं पर देखे। आपकी हम देख रहे थे जवानी की तस्वीरें, तो आप उनके अंदर आपकी हमें रिफ्लेक्शन है, अगर उनकी बंदा पर्सनालिटी। बदकिस्मती से ज़रा बेहतर शक्ल वाला हो तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो आजिज़ी है आपकी, तो आजिज़ी है। फवाद आपको खान नजर है। आती है फरियाल गौहर की रिफ्लेक्शन किसी नई लड़की में? अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई बदसूरत शख्स पैदा हो जाए। अल्लाह, ये लोग कहाँ से आ गए भाई?
ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ आंख मार रही हूँ। हाँ आँख ही मारे, क्योंकि आपको पता है कि आप हसीन हैं। है असल तो में- वैसे हसीन ये। असल में क्यों नहीं है, असल में जब हमारी तारीफ होती है तो हमारी गर्दन में सरिया नहीं लगता है, हाँ। इसलिए कि हम खुद बहुत क्रिटिकल हैं अपने बारे में। तो कोई तारीफ करते तो हम समझते हैं कि यार ये तो आपका नाइसिटी दिखा रहा है। आपका ऐसे मतलब लाइक अगर मैं पूछूं, आपका अभी लेटेस्ट फेवरेट पाकिस्तान में कौन आपको बेहतर एक्टर लगता है, अगर मैं पूछूं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने भी है वो मुझसे बेहतर होंगे सारे नहीं, के लेकिन सारे। कोई एक तो पसंदीदा होगा ना थोड़ा बहुत, जैसे आप अगर फिल्म बनाएंगे और आप मैंने किसी को कहा- कास्ट करेंगे। मैं फिल्म बना रहा हूँ और मुझे ये सारे जो एक्टर्स हैं ये हाँ। सारे ठीक लगते हैं, लेकिन मैं इनकी रील्स देखूंगा तब तय करूंगा तब कि तय वो क्या करेंगे। है। आपका कोई फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट? जो मैं समझती हूँ वाकई अदाकार है और मंझे हुए हैं, वो हैं एहतशामुद्दीन। मैं समझती हूँ बहुत बड़े एक्टर हैं, और मेरा क्योंकि पहला सीरियल शफ़ी मोहम्मद के साथ था और उनके मुकाबले का कोई एक्टर उनके बाद पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अगर वो क्वालिटी और डेप्थ है डिलीवरी की और अंडरस्टैंडिंग की, वो एहतशाम में है। एहतशाम तो ज़्यादा डायरेक्शन कर रहे हो जी, लेकिन उनकी जो काबुली पुलाव में परफॉर्मेंस थी वो, और उन्हीं के साथ जो खातून थी- सबीना। जी जी, सबीना नाम जी, है। वो मैं समझती हूँ उनका बहुत- काम आपको बहुत- अच्छा लगा? जी बहुत। अरे सबीना तो इतनी खुश हो जाएगी कि फरियाल गौहर ने और फिर वो तारीफ कर दी। एक और लड़की है, मतलब ये सब छोटी छोटी लड़कियां हैं। हाँ। मतलब कौन से ड्रामे में, मैं बता सकती हूँ उनका नाम? आप पता नहीं, यमुना कोई है, यमुना जैदी। हाँ, ओए ओए ओए, वो है जबरदस्त, और- सही और, चुन के ला रही हैं फाइन एक्ट्रेसेस। वो जो बड़ी बड़ी आंखों वाली सज्जल, सज्जल, हाँ। सज्जल अली। और वो डिम्पल वाली हानिया, उसको हानिया देखा? का काम मैंने बहुत पहले देखा था, और वो अच्छा। वाकई आई सॉ हर व्हेन शी वाज नॉट ऑल ओवर द प्लेस, हाँ। एंड आई न्यू दैट शी हैज द एक्सट्रम्पोर जरा बस उसकी बस बर्जिस्तगी। उसमें बबली जो एक वो है ना, Liveliness। चुलबुली है, और लेकिन ऑफ कोर्स शी इज वेरी प्रिटी। हाँ, शी इज वेरी प्रिटी। बट आई सॉ हर व्हेन उसके लंबे बाल थे एक ज़माने में। हाँ। वही थी ना। जी, जी, बहुत कभी पहले लंबे जब होते आई हैं, थी। कभी छोटे होते हैं, वो तो characters के हिसाब से। वो मुझे उस वक्त लगा कि शी इज़ डिफरेंट, हाँ। शी इज़ नॉट द सेम। जो मतलब जो बाल एक तरफ से इस तरफ कर देना वो बहुत बड़ा समझा जाता है, हमने हाँ। बहुत मार्का मार दिया, फिर इस तरफ से दूसरी तरफ दोबारा कर देना, हाँ। यानी ये आपकी अदाकारी और की लड़कों में आपको इंतहा कौन पसंद है, मतलब एहतशाम लड़के- के अलावा? वो क्या होते हैं? लड़के? आई थिंक फवाद आपने कहा था। जी, जी, फवाद फवाद इज़ अ गुड एक्टर। हाँ फवाद के साथ मैंने एक ऐड किया है। जी, हाँ, आपने एक ऐड किया। मैं ये जो फरियाल नाम ले रही है एहतशामुद्दीन वगैरह, मैंने नहीं देखे अच्छा। किसी को भी। मैं आपके असिस्टेंट से भी बात कर रहा था कि मुझे कुछ लोगों के रील्स वगैरह अगर भेज सकें, इसलिए हाँ। कि मैंने कास्ट करना है, हाँ, तो मैं इनको देखूंगा, इसलिए कि मैं भी आपको भेजूंगी, आप कहेंगे तो मैं भी आपको। मेरी फिल्म जो है वो इस जंग के बारे में है, अच्छा, अच्छा। पाकिस्तान इंडिया जंग के बारे में, और नाम है 96 आवर्स। ओह वाओ। हॉलीवुड है, टर्की है, चाइना है और पाकिस्तान, हाँ, एक कोलैबोरेशन है अच्छा, जिसमें मोदी स्टार होगा, अच्छा। और मोदी के इनर सर्कल जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग लोग तो अगर हैं। मोदी को आप कास्ट तो करेंगे, मुझे कैरेक्टर्स एक्टर्स चाहिए उस अब फिर वो अंदाज सारी के। रील्स इनको भेजनी पड़ेंगी। मुझे भी ले लो। इनको भी ले ले भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल है चैट जीएमपी का। क्या है भाई? शदीद गुस्से की हालत में आपका क्या रिएक्शन होता है? अच्छा, हर एज का, हर स्टेज का लाइफ के गुस्सा अलग होता है। तो अब मैं उस वक्त के गुस्से तो आप दोनों से पूछ सकती हूँ, जब ये उस वक्त आपके साथ थी, उस वक्त का इनका गुस्सा ज़रा आप क्या कह सकते हैं? गुस्सा 1 to 10 और माशाल्लाह आप भी गुस्से बताइए। में हम खुद कफील हैं, अच्छा, दोनों? ये भी और मैं भी। नहीं भाई, लेकिन मैं मैं तो- चलिए हम रेट करते हैं ना 1 to 10। आप इनका गुस्सा बताएं उस एज में। नहीं, हमारा देखिए हर चीज़ हमारी बराबर थी। हाँ। आई एम नो लेस हाँ, एंड ही इज़ नो मोर। लेकिन मेरा गुस्सा अंग्रेज़ी टाइप है। अच्छा, मेरी जैसे अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा फर निकलती है। गुस्से में अंग्रेजी में ज़्यादा, हाँ, मुझे गालियाँ अंग्रेज़ी की ज़्यादा। और आप पश्तो में? मैं नहीं, मुझे ये अगर जापानी याद में हो बोलते तो हैं। जी जापानी में, चीनी में बोलते हैं। चीनी जापानी आपके ज़ाहिर है, गुस्से- पश्तो कम से कम सोच जो है वो पश्तो में होती है, हाँ, लेकिन ये कि गुस्से में मैंने अपनी चीज़ें तोड़ी हैं बस ये। अच्छा,
ऐसा है अपने चाहे वो आपने कोई तोड़ी sculpture हो। आपकी तो नहीं तोड़ी ना मेरी चीजें? मेरा कुछ नहीं था ही नहीं नहीं मैं मेरा तो दूसरे कभी पे कुछ था ही नहीं। नहीं। एक बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। हाँ मैं एनसीए में था सेकंड ईयर में, और मेरे नाक का बड़ा सीरियस मसला था, वो हमेशा बंद रहती थी। तो कराची आया और मैंने ऑपरेशन करवाया। चूहे थे, निकाल देते। नहीं, वो फिर बड़ी तकलीफ में था मैं। ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन तो ठीक हो गया। हाँ मैंने वापस क्वेटा जाना था, तो एक दिन फ़्लाइट कैंसिल, दूसरे दिन कैंसिल, तीसरे दिन कैंसिल, चौथे दिन कैंसिल, पांचवें दिन फ़्लाइट हुई। तो लाइन ऐसे बनी थी अब हम जहाज़ में बैठ रहे थे, हाँ उस तरफ जा रहे थे, तो एक बंदा पीछे से आके मेरे आगे खड़ा हुआ। अच्छा मैंने उसको कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा ये गलत कर रहे हैं, पीछे आ जाएं। हाँ तो बड़ी बदतमीज़ी से मुझे देख के पता नहीं क्या उसने कहा, मेरा मीटर घूम गया और मैंने उसको पता नहीं सोचे बगैर पंच किया यहाँ। तो खड़ाक करके आवाज़ आई और वो जो फर्श था वो खून से भर गया। मैं खुद परेशान हो गया। हाँ। इर्द गिर्द के लोग मुझे कहते हैं कि आप निकल जाएं। हाँ मैं निकलना नहीं चाहता था, लेकिन जब निकला तो फिर मैंने कहा यार ये मैंने क्या किया। मैं वापस अंदर आया हाँ तो एयरपोर्ट की जो वो होती है इंतज़ामिया। पुलिस वगैरह, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और ले गए अपने ऑफिसर के पास। हाँ कहने लगे कि ये क्या किया आपने। उस बंदे को भी बुलाया था मैंने, कि इसने बदतमीज़ी की मेरे साथ। तो वो शख्स उस वक्त भी बदतमीज़ी कर रहा था। अच्छा तो तो मैंने फिर हुआ एक और ये लगा दी। नहीं हुआ ये कि उस ऑफिसर ने भी उसको डांटा कि यार तुमको पढ़नी चाहिए उसने भी थी। उसको लगा दी। लेकिन मज़े की बात यह है कि मेरे नाक का ऑपरेशन हुआ था। हाँ। कार्टिलेज बोन्स कटी हुई थी, निकाली अच्छा। हुई थी। मैं सोचने लगा कि अगर उसने मुझे मारा फिर तो आपका क्या होता? क्या होता। अच्छा तो मुफ्त में ऑपरेशन हो जाता। अच्छा अब बताएं गुस्से की लिमिट आपकी। और मैंने 2-3 लोग कत्ल कर दिए। वाह 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 लाशें मैं मतलब बता सकती हूँ कहाँ दफा। वायरल हो जाएगी ये बात, सोच लें। पिछली दफा देखा नहीं है? वायरस तो बड़ा लगा हुआ है, कौम में बहुत फैला हुआ है वायरस। हाँ मेरी गुस्से की इंतहा बकवास करना, बहुत ज़्यादा बकवास करना, हाँ बुरी बुरी बातें करना। हाँ मतलब अगर मैं 1 to 10 कहूँ आपके गुस्से का लिमिटेशन, आप अपने आप को कितने नंबर देंगे? 125,000। ओह माय गॉड, इतनी गुस्से की दिन। हाँ मैं देखे ना, मेरी हर चीज़ ही बहुत अच्छी बहुत बड़ी होती है। ओह माय गॉड। आप बताएं अगर आप अपने आप को 1 to 10 गुस्से के हवाले से रेट करेंगे तो क्या नंबर देंगे? मेरी कोशिश होती है कि मैं रहूं कंट्रोल में, लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर पानी जाए सर से उतर जाता है तो फिर मुझे नहीं पता चलता। फिर 8 नंबर दे देंगे आप अपने गुस्से? मेरा ख्याल है कि वो क्रॉस कर जाता है। ओरे बाप रे। ओह ओह, अल्लाह करे अच्छे से शो हो जाए, कोई भी गुस्से में ना आए। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक सीरियल कर रहा था इस्लामाबाद में हाँ कल। तो उसमें मैंने एक लड़की को कास्ट किया जो आमना हक जी मॉडल थी। जी, जी, और जी, जी। टैलेंटेड थी बड़ी। हाँ बिल्कुल तो एनसीए में हमने शूट किया, कहानी भी एनसीए से जुड़ी हुई थी। जी। इस्लामाबाद आए तो वो बार बार गायब हो, हाँ वक्त पे ना आए। मैं बड़ा डिसिप्लिन्ड हूँ, हाँ, जी जी मुझे अगर आप बुलाएं तो मैं घंटा पहले आके बैठ जाता हाँ हूँ। बिल्कुल तो वो कोई स्टारी किस्म के नखरे दिखाने लगी। तो मैंने ये किया कि वो लेट आई तो मैंने पैकअप किया और उसको मैंने फारिग कर दिया। मतलब फिर आपने उसको निकाल दिया हाँ ड्रामे से? निकाल दिया। और उसके बाद मैंने वनीज़ा को लिया। हाँ वनीज़ा इस तरह कास्ट हुई। और वनीजा टाइम पर आती थी। हाँ, हाँ, वनीज़ा वो भी बड़ी disciplined। डिसिप्लिन थी, अच्छी थी। अच्छा भाई, चैट जीएमपी अगला सवाल क्या है? आप अपने दिल की बात छुपाने में कितने एक्सपर्ट हैं? कुछ लोग होते हैं जिनके दिल में जो होता है वो चेहरे पर खुद ब खुद आ जाता है, मगर कुछ लोग बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं असल ज़िंदगी में भी कि वो अपने दिल की बात छुपा लेते हैं, बिल्कुल जाहिर नहीं होने देते फेस। मैं तो नहीं छुपा सकता हूँ। आपके फेस पे आ जाता है? आ जाता है बिल्कुल। बुरा इसीलिए तो हुआ। बंदर कहते हैं इसको। बिल्कुल। वो भी तो आपको बंदरिया कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं। हाँ, आपकी भी फेस पे आ जाता है, नहीं अभी छुपा? आ नहीं रहा। फौरन आ जाता रहा है है, ना? पता क्या नहीं एक्सप्रेशन? अभी तो ये बहुत चटपटी बातें कर रही हैं। नहीं आप देख नहीं रही होती ना जब मैं। अच्छा, गुस्सा आ रहा है कि प्यार आ रहा है कि क्या आ रहा है? बहुत कुछ आ रहा है। क्योंकि मैं अभी पढ़ नहीं पा रही आपका face। तेज गाम आ रही है। अच्छा, तेज ट्रेन। काम आ रही नहीं मैं बिल्कुल, असल में ये मुनाफिकत है। मैं समझती हूँ उसमें स्किल रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन
कुछ ऐसे वक्त आते हैं ज़िंदगी में जिसमें आपको आपकी जो मतलब सच्ची कैफियत है उसका इजहार करना शायद उस वक्त मुनासिब नहीं है। क्योंकि मैं बहुत कम लोगों में उठती बैठती हूँ, तो मुझे शुक्र है इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, मतलब मेरी बहुत ही छोटी सी दुनिया Limited, है। हाँ, हाँ। छोटी सी दुनिया, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। ज़्यादातर उसमें जानवर हैं, आपको बताइए। हाँ, डोंकीज भी हैं। हाँ, और 2 आपको भी जानवरों से प्यार है? नहीं, ठुड्डे मारते थे मेरे जानवर। मुझे मुर्गों से प्यार है, मैं मुर्गे पालता रहा मुर्गे? हूँ, लड़ाता भी रहा हूँ। तो ये तो डोंकीज पालती हैं। मैंने दूर 2 से मुझे टांगों जानवर वाला भी बहुत पाला। अच्छे लगते हैं, हाँ, दूर 2 से। टांगों वाला भी पाला बता। जानवर दूर से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने फरियाल की बिल्लियों को ड्रॉ किया है, अच्छा, बता, मैंने तो इधर नहीं उधर देखा। लेटी रहती थी बाद में किया होगा ना और draw। वो हाँ, बड़ी वो ख्वाबों में जब आती थी। वो ड्राइंग्स बड़ी बड़ी मजे की खूबसूरत ड्राइंग्स होंगी। थी। हाँ। हाँ, इसी तरह आपने कभी इनका sketch बनाया मैंने है? ड्रॉ हाँ जी। बनाया। एक ड्रामे में भी मैंने देखा था ये आपका स्केच बना रहे थे। तो अब बहुत से लोग मेरे स्केच बनाते। अच्छा भाई, अगला सवाल क्या है? अच्छा, अगला सवाल तो आएगा, लेकिन वो एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए शान सहूर। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। मैं अपने मेहमानों के लिए किचन में आ गई हूँ, अरूज के पास। और ये बना लिया तुमने? तैयारी हो गई? हाफ हुई है, अभी हमें इसे असेंबल करना बाकी है। अच्छा, 70% हो चुका है। इसमें ये पूरा बोल है ना वो? यस, 1 पोर्शन हम इसको सर्व करेंगे। नीचे राइस है, ऊपर मिन्स है। हाँ। अब यहाँ पे हम सॉटे वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू हो जाएंगे ताकि लास्ट में ये वेजिटेबल। देखिए भाई, कितना खूबसूरत कलरफुल लग रहा है, ये देखिए ज़रा। थैंक यू, हाँ। थैंक यू। अब इसमें मेरे ख्याल से तुम ऑलिव ऑयल डालो, कुकिंग ऑयल डालो। जी, अब हम वेजिटेबल्स लास्ट में इसलिए ऐड करें ताकि वो क्रंची रहे, उनका ना एसेंस लूज ना हो। अच्छा, सो अब हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे। हाँ। तो ऑलिव वाला जो है उसमें तुम वेजिटेबल्स को फ्राई करोगी। बिल्कुल। ऑलिव वाला की क्या बात है, खालिस जैतून से बना हुआ प्रीमियम ब्लेंड। ये विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन ज़रिया है जो रखे आपको सेहतमंद और तवाना। जैतून एक नहायत मुबारक और सेहत बख्श फल है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है और इसे शजरे मुबारका कहा जाता है। तो आँख बंद करके मीज़ान का इंतखाब करें क्योंकि हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है। तो आप वेजिटेबल्स में क्या क्या फ्राई करोगी? अच्छा, अभी हम बेल पेपर करेंगे। हाँ। इसके बाद हम शिमला मिर्च जो है, कैप्सिकम, वैसे सारी सेम फॉर्म में होते हैं, बस हाँ। नाम चेंज है। हाँ। ये करके अनियन करेंगे और साइड पे रख देंगे, दैट्स ऑल। बस ये फिर हो हम गया। रेडी टू सर्व है। फिर रेडी टू सर्व जी। एंड में हम अपने मेहमानों को सर्व भी करेंगे, खिलाएंगे भी। मैं ज़रा उन्हीं के पास जा रही हूँ और कुछ हम चलते हैं पुरानी यादों की तरफ, माजी की बातें। कुछ इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत तस्वीरें हैं यहाँ जो हमने कलेक्ट की हैं आप लोगों की, और वो मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं शर्माऊंगी कि पहले भी आप लोग हसीन थे माशाल्लाह और आज भी आप लोग उतने ही ग्रेसफुल हैं। अब अभी लोग आप देखिएगा, खुद अपना शो रिपीट होगा जब, तो आप देखिएगा जाके। तो पहली पिक्चर ये वाली है, ये बड़ी मेरी फेवरेट पिक्चर है और इसके पीछे कोई सवाल है। क्या आप अपने माजी के किसी लम्हे को फ्रीज़ करना चाहते हैं? दोनों से सवाल है, कौन सा लम्हा आप फ्रीज़ करना चाहती हैं? एक मर्तबा ऐसे हुआ था कि हम क्वेटा में थे। हमारा घर था, X3 था शायद उसका नंबर। अच्छा कैंपस पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे हम। अच्छा, तो आप भी पढ़ाती थी, ये भी जी, पढ़ाते जी, थे? जी। अच्छा, मैं हिस्ट्री, सोशियोलॉजी पढ़ाती थी, हाँ। इमरानियात, अच्छा। और हिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओह अच्छा। तो हमारा एक सनरूम था क्योंकि क्वेटा में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती जी है। जी। तो असल में लोग हमारा घर देखने आते थे। ओह, मतलब इतना आर्टिस्टिक होगा ज़ाहिर बस वो सारा कूड़ कबाड़ का सामान था, लेकिन बस लोगों में मतलब उन शायद ज़ौक़ की बात थी। हाँ तो हम सनरूम में जब पढ़ा कर आते थे वापस हाँ। डिपार्टमेंट से, तो सनरूम में न्यालीचे बिछे हुए थे। हाँ। और धूप आ रही थी, मुझे हाँ। याद है। और जमाल और मैं इकट्ठे बैठे हुए थे, बिल्कुल बहुत करीब एक दूसरे के, बल्कि पता नहीं सेंसर होगा कि नहीं, बाहों में मुझे तो उस वक्त तो मियाँ बीवी थे ना, तो सही है। हाँ। गैर शरई नहीं था। हाँ। ठीक। और जमाल के आंसू निकल रहे थे। क्यों? वही तो बात है, बहुत खूबसूरत लम्हा था। हाँ। उसने कहा था कि अगर मैं इस लम्हे में तुम्हें ऐसे पकड़ते हुए मर भी जाऊं हाँ। तो मैं बहुत खुश मरूंगा।
आए, वो लम्हा बहुत खूबसूरत था। आप कोई लम्हा फ्रीज करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है सारे लम्हे बड़े मैं तो हर दौर को, हर लम्हे को चेरिश करता रहता हूँ अभी, इसलिए कि बड़ा मज़े का के मोमेंट्स गुजरे हैं, वो सारे के सारे बड़े कीमती लम्हे हैं। तो कोई याद है आपको जो शेयर करना चाहेंगे? इनकी आपकी याददाश्त तेज है, मुझे लगता है आप बादाम खाती हैं, वो मैं बादाम हुई- नहीं खाते। मैं हुई बादाम। बेशुमार है, हाँ चले याद आए तो बता दीजिए। मैं बता दूंगा। सही है, हाँ ओके। अब नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। हाँ ओके, ये आपकी पिक्चर जी। क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट था माजी में जो इस वक्त समझा ना गया हो, उस वक्त समझा ना गया हो, लेकिन आज उसकी अहमियत का एहसास होता है? कोई ऐसा प्रोजेक्ट, आपका कोई प्रोजेक्ट जो उस वक्त समझ नहीं आया हो, लेकिन आज जब मैच्योर हो गए हैं आप, तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता? एक प्ले हमने किया था थिएटर, जो फैज साहब की पोइट्री पे बेस्ड था, यहाँ से शहर को देखो। अच्छा, उसका मतलब पोइट्री में जो क्रोनोलॉजी थी फैज साहब की ज़िंदगी की, हाँ उसी हवाले से हमने सेलेक्ट की थी और फिर वो पोइट्री कंपोज की थी। वो कंपोजिशन गाई थी हम, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त ने, मुजफ्फर साहब ने, फरियाल को याद होगा। हाँ उनकी आवाज़ रफ़ी साहब से कम नहीं थी। अच्छा, इंतहाई नफीस, इंतहाई ज़बरदस्त इंसान थे। मैंने बड़ी कोशिश की कि उनको एक मकाम दिया जाए उनकी सिंगिंग के हवाले हाँ। से, इसलिए कि जब मैं गाया करता था तो मैं तो कुछ भी नहीं था। जब मैंने उन लोगों को सुना तो मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। हाँ वो मुझसे बहुत बेहतर थे, लेकिन उनको प्रोग्राम्स नहीं मिलते थे। सूरत ज़रा मतलब उनका ये ख्याल था प्रोड्यूसर्स का कि जी वो photogenic नहीं, हाँ। फोटो, हालांकि वो ज़्यादा बेहतर नक्श थे उनके। हाँ। स्किन ज़रा डार्क थी, लेकिन आवाज़ इंतहाई खूबसूरत। हाँ। मैंने बड़ी कोशिश की, पर उनको उस लेकिन वक्त मौका नहीं वो मिला। एक दिन लाहौर में ही पता नहीं कहाँ से पैदल आए और घर आए तो पानी मांगा, पानी दिया तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि ठंडा मत देना। हाँ। बेटा ठंडा नहीं, इसलिए कि वो अपनी आवाज़ का ख्याल रखते थे। हाँ। थोड़ी देर बाद कहने लगे कि तबीयत ठीक नहीं है। हम दोनों ले गए उठा के हाँ। उनको अस्पताल, तो वो बिल्कुल आप समझे कि मेरे हाथों में बेचारे वो मर गए। अरे, मुजफ्फर तो वो आपको एहसास हो? सच अ गुड सिंगर। हाँ ओके, अगला सवाल। ओके, क्या आपके माजी में कोई ऐसा रिश्ता था जिसने आपको इमोशनली चेंज कर दिया हो? क्या आप क्या थी इमोशनली और आप क्या हो गई? कोई ऐसा रिश्ता था आपकी ज़िंदगी में माजी में? मेरे ख़्याल में जो मेरे भाई और बहन के साथ जो मेरा रिश्ता रहा है, उससे मैं बहुत कुछ सीखा। सबसे ज़्यादा तो ये सीखा कि खून जो है वो पानी से गाढ़ा नहीं होता। और इस चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि जितनी अहमियत मेरी ज़िंदगी में मेरे भाई और मेरी बहन की है, उतनी अहमियत उनकी ज़िंदगी में मेरी नहीं है। तो फिर मैंने अपने मतलब इमोशनली और फिज़िकली अपने आप को किनारा कश कर दिया, क्योंकि आपको रिलेशनशिप्स में सिमेट्री चाहिए होती है, किसी तरह का आपको इक्विलिब्रियम चाहिए होता है। तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो दुख है वो मुझे इसी चीज़ से था और है कि भाई और बहन ने मुझे उस तरह से नहीं अपनाया जिस तरह से आप चाहती थी और जिस तरह से मैंने उन्हें अपनाया। और उन्होंने आपको इमोशनली चेंज कर दिया, है ना? ओके भाई, ये देखें ज़रा, क्या पिक्चर है भैया आपने, ये देखें। आपके करियर का सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो लम्हा है वो कौन सा था? कि जैसे जब जमाल शाह बने, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था, कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सा कोई एड फिल्म या कोई भी? मैंने कभी अपने आप को ऑनेस्टली सीरियसली लेकिन नहीं लिया। जब भी लोगों को पता लेकिन चला मैंने ये वो जमाल प्रोसेस एंजॉय किया है, जो भी मैंने काम किए हैं, अगर प्रोसेस एंजॉय किया तो मैंने ये समझा कि ये काम अच्छा था। हाँ, ये जो तस्वीर है ये उसकी है बारिश के बाद। बारिश के बाद ये बारिश मुझे के बाद ड्रामा याद खासा है। मशहूर था जी ये ड्रामा। जी जी। कोयटा की प्रोडक्शन थी। इसकी एक और तस्वीर भी है ये।
अच्छा, जी हाँ, ये तो आपका आपको अगर बड़ा अच्छा- आपसे मैं पूछूं टर्निंग पॉइंट, वैसे अगर आपके करियर का अगर मैं पूछती हूँ इंडस्ट्री में टर्निंग पॉइंट, वो किस प्रोजेक्ट को अच्छा, आप ये चीज़ें देख के मुझे मैंने K2 फिल्म की थी, जी, जिसकी पता नहीं कौन सी तस्वीर है। अच्छा, तो क्या हुआ उस तो फिल्म में? वहाँ से मैं वापस आया तो मेरे लंबे बाल थे। हाँ, साथ ही मैंने पालेशाह ड्रामा किया था। पालेशाह में भी फरियाल एक गेस्ट अपीयरेंस में थी। अच्छा, तो आपको नहीं याद? इनको बहुत सारी बातें इनको याद नहीं है, आपको है? वो मुझे याद है, इन्होंने मुझे एज अ घोड़ा कास्ट किया था। ये घोड़े पे होती थी ना वो। अच्छा, पश्तून हिस्ट्री की एक फिगर थी, हाँ, मलाला, वो रोल था इनका। खैर, जब मैं आया तो मुझे ये मशहूर फिल्म मेकर मिले, क्या नाम है, सैयद नूर। किसी प्रोग्राम में मुझे कहते हैं, शाह जी आप फिल्म करें मेरे साथ। मैंने कहा यार, मैं आप लोग जिस तरह की फिल्में बनाते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। कहते नहीं, आपके मतलब की नाचने फिल्म, नहीं, ठुमके नहीं लगाने आते। कि आपके मतलब की फिल्म बना। मैंने कहा अच्छा, कैसी फिल्म? कहते वो आपने देखी होगी, स्लीपिंग विद एनिमी। हाँ, वो एक फिल्म आई थी अच्छा, जिसमें वो बड़ा मतलब वायलेंट किस्म का हस्बैंड होता है। अच्छा, कहती सायमा जी के साथ करें। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा देख साइमा लेंगे। जी उसमें वायलेंट हस्बैंड का रोल कर रही थी। तो मैंने कहा या देख सैयद लेंगे। नूर कर रहे थे? कौन? नहीं, इनको आपसे cast कर करा रहे रहे थे। आप असल में कहाँ मुझे violent? 2-3 ऑफर्स आई हाँ। इंडस्ट्री से, मैंने वो नहीं की। नहीं। मैं कर नहीं सकता था ना, वो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, इंडिया से मुझे 2 ऑफर्स आई। एक ये जो बाद में सलमान शाहिद ने वो फिल्म की, अच्छा, वो दिल तो बच्चा है जी, हाँ वो, दिल तो है बच्चा वाला गाना था तो ना? उनके कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर है। मैंने कहा यार, मुझे तो विशाल भारद्वाज बड़ा अच्छा जी, लगता है, मैं ज़रूर जी। करना चाहूँगा। जो कैरेक्टर बयान किया, मैंने कहा यार मुझसे बेहतर एक्टर एक है शायद, हाँ। सलमान वगैरह। आपने खुद दे दिया नंबर? हाँ, मैंने कहा वो मुझसे बेहतर है, इसलिए कि वो उम्र के लिहाज सलमान ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जी, जी। एक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं उतना इंटरेस्टिंग हो ही नहीं सकता हूँ। अरे भाई, ये तो फिर मुझे एक और फिल्म ऑफर हुई, हाँ, ये भाग मिल्खा भाग। उसी डायरेक्टर ने, कास्टिंग डायरेक्टर ने, हाँ। कि जी आपको अयूब खान का रोल करना है। मैंने कहा मुझे कोई शौक नहीं है अयूब खान का रोल करने का। कितनी, अब भाई अब आपको काम करना चाहिए, अब इतना रिजेक्ट भी नहीं करें। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, क्या पिक्चर है? ओह माय गॉड, ये कब की है? कि कोई शूट था या क्या था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। हमारे दोस्त थे शाहिद जैदी साहब, हाँ, जो बहुत बड़े फोटोग्राफर थे। स्टूडियो था जैदीज़ के नाम से, पार्टीशन से पहले का स्टूडियो है। और वो मतलब उनको बस विजिट करने गई हुई थी। हाँ, और आप देखिए कि और कोई उन्होंने इसका- खींच दी पिक्चर। उन्होंने ये प्लैटिनम प्रिंट बनाना चाह रहे थे। प्लैटिनम प्रिंट्स बहुत नायाब होते हैं। हाँ, और ये तस्वीर मेरे ख्याल में आम तब हुई है जब किसी चैनल ने इसको अपने सीरियल में फ्रेम करके एक कैरेक्टर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया था। मेरी इजाज़त ली थी, अच्छा, लेकिन उनसे मैंने कहा था कि मुझसे लिखवा दें, क्योंकि मैं अगर लिखा हुआ ना हो तो मैं आपको सू भी कर सकती हूँ। तो उन्होंने नहीं लिखवाया और मैंने सू नहीं किया। हाँ। तो बस ये तस्वीर उस वक्त मशहूर है। सवाल है, खामोश और पुरसकून घड़ी में अपनी माजी के किस दौर में चली जाती हैं आप? होता है ना, कभी बैठे होता है इंसान और फ्लैशबैक में चले जाते हैं, तो आप किस नहीं, मैं बिल्कुल भी माजी में नहीं जाती। मुझे अपना जो हाल है वो ही पसंद है। हाँ, और मैं उसी में खुश हूँ। मैं मतलब हर उस लम्हे में आप हर लम्हा इंजॉय करती हैं, अपना प्रेजेंट। बिल्कुल, मतलब मुझे इस ख़ास तौर से इस उम्र में, जो मैं 66 साल की हूँ, 66, लोग समझते हैं कि मैंने बाल करवाए हुए हैं ना। ये नेचुरल है। ये बाल मेरे सफ़ेद हैं भाई, क्या हो गया आप लोगों को? ये सफ़ेद बाल हैं मेरे। ये तो बिल्कुल, ये तो फैशन वाला कलर है जो आजकल खवातीन करवाती है फैशनेबल लगने के लिए। बस अब मैं क्या बोलूँ, मतलब कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। मतलब ये तो कुदरती है और आप मतलब छोड़ दें बाल। ऐश कलर है, ये वाइट भी नहीं है, ऐश ऐश कलर है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा कलर है। अच्छा भाई, तो ये अगला, ओए होए गबरू जवान, माजी में कभी किसी की तनकीद ने आपको दुखी किया? क्योंकि अब तो बड़ी तनकीद होती है सोशल मीडिया पे। आई डोंट नो उस वक्त भी क्या सहाफ़ी, अखबार, न्यूज़, हमने एक प्ले किया था, वही कोहकन,
तो कराची के एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, जर्नलिस्ट थे, उसका छोटा भाई भी एक जर्नलिस्ट था। अच्छा। तो शायद वो जो तस्वीर आपने दिखाई ना, हाँ। तो वो जब उस प्ले पे लिखना था उन्होंने, तो टाइटल लिखा माइनर आर्टिस्ट, यानी छोटे आर्टिस्ट। तो खैर मुझे हंसी आई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई ऐसा उससे। क्यों उन्होंने लिखा माइनर आर्टिस्ट क्यों? जाहिर है उस वक्त माइनर्स के बारे में थी शायद उनकी वो स्पेलिंग गलत हो मतलब गई थी। डबल मीनिंग एक वो था ना, अच्छा। इस्तेमाल कर रहे थे, हाँ। बहुत स्मार्ट अपनी तरफ से। तो वहाँ आप वो हर्ट हुए चीज़ थोड़े। हर्ट नहीं, मतलब वो वाकिफकार भी थे, दोस्त भी थे। हाँ। तो जान के भी करते हैं कुछ लोग ये ऐसे। तस्वीर ट्रैफिक की है। ट्रैफिक फिल्म। ट्रैफिक मेरी फिल्म जो थी। उसकी डायरेक्टर बख्तियार साहब थे। नहीं नहीं नहीं, बख्तियार साहब ने एक्टिंग की थी। एक्टिंग की थी। हाँ। उनके एलिस्टर रीड। हाँ। आप जानती हैं बख्तियार साहब को, बख्तियार अहमद साहब? नहीं, आपने काम किया ना? आप नहीं, मैं भी थी। ट्रैफिक में? हाँ, आप भी थी ट्रैफिक फिल्म में। अच्छा, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जब आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखती हैं तो क्या ख्याल आता है? फाके किए होंगे, इतनी पतली थी। अच्छा, आपको खुद अपना कौन सा फीचर सबसे प्यारा लगता है? कोई भी नहीं, सारे भेंगे हैं। नहीं, आंखें भेंगी हैं। सच बताएं ना, सीरियस। कान मेरे मतलब हाथियों वाले हैं। या अल्लाह, हवा ज़्यादा चले तो मैं उड़ना शुरू हो जाती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं। नाक मेरी वालिद साहब की है, इसलिए मैं उसको कभी बदलूंगी नहीं। सो फिर इसका मतलब आपको अपनी नाक सबसे ज्यादा प्यारी नहीं, लगती है? मेरे वालिद साहब बहुत खूबसूरत थे। हाँ। यानी कि उतना खूबसूरत मर्द मैंने पहले भी कहा हुआ है, मैंने कहीं भी पूरी दुनिया फिरी हूँ, मैंने नहीं देखा। लेकिन मुझे अपना नाक जो है वो पसंद नहीं, मुझे अपने गाल पसंद है। आपके गाल पसंद है? ओह, एप्पल चीक्स। आहा। लोग जाते हैं प्लास्टिक सर्जन्स के पास कि हमें हाँ। फरियाल के गाल बना दें। सीरियसली? सीरियसली, और तुम अपने गाल छोटे करना चाह रही हो। मैं तो नहीं छोटे करना चाह रही। कहते तो नहीं थी। मैं कह रही थी कि मैं पतला इसलिए करती हूँ अपने आप को कि ज़रा मुंह कम लगे, स्क्रीन पे ज़्यादा आता है। ये तो गाल जो अब पता चला है कि आपकी उम्र कम लगती है। एप्पल चीक्स। हाँ, ये आपकी पिक्चर है? जी। ये मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी में या किसी जगह कोई म्यूजिक प्रोग्राम था। हाँ। आपकी माजी की कौन सी आदत थी जो वक्त के साथ इवॉल्व हो गई? कोई इवॉल्व नहीं हुई, मैं इवॉल्व हुआ ही नहीं हूँ अभी तक। वो रिवॉल्व हो गए हैं, वो Underdeveloped। वैसे की वैसे हैं आप, कोई चेंज नहीं आया? नहीं नहीं, अच्छा, कोई ऐसी आदत आपको जो आपकी माजी की आपको लगता था कि ये मेरी अच्छी आदत नहीं? मैं मतलब बुनियादी तौर पे ज़रा एंटी सोशल हूँ। हाँ। कोई गैदरिंग शैदरिंग आप वगैरह भी नहीं। एंटी सोशल हैं, घर में मैं ज़्यादा खुश रहता रहता हूँ, हाँ। अकेले ज़्यादा खुश रहता हूँ। हाँ। अगर आप अपने यंगर सेल्फ को एक मशवरा दे सकती तो वो कौन सा मशवरा होता? कंघी लेकर फिरा करो, बाल देखो अपने। बताएं ना। अच्छा, आप कोई सीरियस वाला मशवरा अगर आप दें अपने माजी बहुत में। सी बातों को नज़रअंदाज कर दो। आजिज़ी दिखाओ। ये इनके वालिद ने हमें कहा था। अच्छा। बाबा ने जब डिपार्टमेंट बना रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में, तो उन्होंने कहा था कि आजिज़ी से काम लो। हाँ। बहुत सी बातों को नज़रअंदाज करो और बहुत सी बातों को माफ़ कर दो। माफ़ कर दो। बुग़्ज़ मत पालो। हाँ। वाह। ऐसा था कि कभी लाइक खूबसूरती की वजह से जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, कभी ऐसा फील हुआ आपको कि खूबसूरती की वजह से एक थोड़ी सी तो आ जाती है ना बात, अकड़ आ जाती है? वो तो अब कभी आई ऐसा? अक्कड़? हाँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बा बो? नहीं, वो वाली अकड़। कौन सी वाली अकड़? वो वाली अकड़ जो खूबसूरत लोगों में आती है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? आपको क्या लगता है? मगरूर ज़रा के आपको हुस्न? क्या लगता है? पता नहीं मुझे, मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे क्या पता। अभी जानती हो? हाँ, अभी तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी। आप तो बहुत फ्रेंडली हैं, जितने जितना मेरी ऐसे ही आपसे। हमेशा ऐसी ही से। थी आप हमेशा से। अच्छा, ये आपका ही सवाल है। क्या कोई ऐसा डिसीजन है जो इस वक्त मुश्किल था, उस वक्त मुश्किल था, मगर आज लगता है बिल्कुल सही था? बहुत मुश्किल सवाल है। नहीं,
इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। क्या सोचने क्योंकि में टाइम मैं दूं? इसका नहीं, ये इसका बरक्स हो सकता है कि वो कौन सा फैसला था जो उस वक्त आसान था लेकिन अब आपको लगता है कि वो फैसला ही गलत था। मुश्किल था। यानी इसको हाँ। उल्टा करते ना, यानी अगर उल्टा करें तो वो कौन सा फैसला था हाँ। जो उस वक्त आसान था लेकिन अब जब आप उसके बारे में सोचें तो फिर आपको लगता है कि आपको वो गलत फैसला आपने किया, हाँ, तो वो क्या था? इससे शादी करना। ये कितने काम है, चुप बैठे हुए हैं। ओके, लास्ट सवाल करते हैं फिर ब्रेक पे जाते हैं। कौन सा फैसला माजी में अगर वक्त पे लेते तो ज्यादा नुकसान नहीं होता? मैंने सारे फैसले वक्त पे, मैं फैसला फौरन करता हूँ, मैं देर नहीं सोचते लगाता। नहीं आप कि नहीं, सोचता हूँ और कर लेता हूँ। मैं ये नहीं कि यार पजल नहीं होते? कुछ दिन confuse- गुजारो उसके हाँ। बाद सोच समझ के। हाँ, मुझे ये ट्रैफिक और K2 जब मैंने की थी तो वहाँ के लोगों का ये ख्याल था कि मैं नेक्स्ट उमर शरीफ बनने वाला हूँ। हाँ, तो मुझे कई फिल्में ऑफ़र हुई। हाँ, एक फिल्म ऑफ़र हुई सलमान रुश्दी की एक किताब पे, हारून एंड द सी वगैरह, तो वो मैंने रिजेक्ट की। एक और फिल्म ऑफ़र हुई जो हनीफ कुरैशी की किताब पे थी, बुदा ऑफ सबारबिया। उसमें मुझे जो कैरेक्टर ऑफ़र किया वो चंगेज़ नाम था उसका, इंडियन ओरिजिन का। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, बहुत ही। मैंने जब पढ़ा मैंने कहा यार ये तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मुझे इनकार करना पड़ा। इनकार इसलिए करना पड़ा कि उस पर सीन्स थे। ओ, तो मैं सोचने लगा कि यार कैरेक्टर तो मुझे आई लव इट, हाँ। अगर मैंने कर लिया तो मैं तो कुछ कोयटा सीन्स कैसे ऐसे जाऊँ, थे तो कि कोयटा वाले आपके तो पीछे मैं पड़ कोयटा जाते? कैसे जाऊंगा। हाँ। मतलब मैंने तो कर लिया लेकिन मेरी पूरी फैमिली बल्कि पूरा शहर आग कर देगी वो। स्कैंडलाइज हो जाएगा और हाँ। उम्र भर के लिए। फिर वो मैंने नहीं किया। हाँ, एक फिल्म जो मैंने एक्सेप्ट की वो इत्तेफाक से उमर शरीफ और कबीर बेदी के साथ थी, सीरीज़ ओके, सैनो खान वाली, लेकिन वो बनी नहीं। आय हाय, उस ज़माने में रिसेशन था, वो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं उमर शरीफ के साथ काम करूं, हाँ, पर वो लेकिन वो नहीं नहीं। हुआ। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आप देखेंगे शान सहूर। हम अपने मेहमानों को थोड़ा बहुत कुछ खिलाएं भी तो। भूख लग रही है? नहीं? छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक तरफ फरियाल गौहर, एक तरफ जमाल शाह और बीच में इतने मज़े का खाने का क्या है अरूश इसका नाम? इधर आके बता दो ज़रा। वन पॉट, हाँ, वन पॉट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ये इन्होंने बनाया है। अरूश बैठो। अरूश क्या नाम है क्या इसका? बनाया तो आपने? ये मेरा अपनी सिग्नेचर डिश है, क्लासिक मिन्स विद हाँ। स्टर फ्राइड राइस एंड सौते वेजिटेबल्स। ओह, ये कोई चीज़ अच्छी बनाती थी फरियाल? खाने के लिए? जी जी बिल्कुल। नहीं, फरियाल बहुत अच्छे बनाते। हाँ, इनके हाथ में टेस्ट है। बल्कि मैं जब वहाँ पढ़ता था तो ये चली गई, कुछ लिख के दिया कि ये चीज़ ऐसी बनानी है। हाँ, मैंने बनाना शुरू किया और फिर ठीक ठाक दोस्तों को दावतें दिया करता था मैं। हाँ, स्पिनच में ठीक ठाक बनाता, वो तैयार पैकेट्स मिलते थे। हाँ, उसमें ये है कि ज़ीरा काली मिर्च वगैरह मैं डाल लेता था। ख़याम नहीं, आप सरहदी अच्छा के बनाते थे कि फरियाल जी? नहीं फरियाद बनाती थी। ये नहीं थी तो मैंने भी बनाना शुरू किया अच्छा अच्छा। और उसके बाद अच्छा। फिर नहीं बनाया मैंने। तो आप रेसिपीज लिख के देके गई थी इनको या क्या? शायद कि वाकई ना करे बेचारा। तो आप डायरी तैयार करके गई थी कि ये ऐसे पकेगा, ऐसे? आपको अच्छा खाना पकाना आता था? नहीं, तो फिर तनी किसकी बात कर रहे? अच्छा नहीं पकाती बहुत थी आप? बुरा खाना बनाती हूँ। और आप कहे थे इनकी अम्मी जो है वो बिरयानी बनाती? बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त वो तो ऐसे बिरयानी तो थी बहुत। बॉम्बे की ना। हाँ, तो ये जो आप लोग अभी ये डब्बे वाली बनाते हैं वो तो ये तो जाली बिरयानी है। अच्छा, असल वो- बिरयानी तो दम में बनती है। वो बिरयानी उसमें आलू होते थे ब्राउन हुए हुए बड़े ज़बरदस्त, नीचे जो मसाला होता था। स्टिल रिमेंबर द टेस्ट, He's an आलू मैन। ज़बरदस्त। आलू के शौकीन। अच्छा, तो और कभी इन्होंने कच्चा खाना खिलाया आपको? खुद पका के इन्होंने खिलाया? कभी इन्होंने खिलाया कच्चा नहीं, खाना? एक मरतबा शुरू में हाँ। मतलब शादी के शुरू में जब हम क्वेटा में अपने अलग घर में रहने लगे जी,
तो जब तक मैं ससुराल में थी तो मैं तो खाना नहीं बनाती थी, तो इनकी बहनें थी सब और भाभियाँ भी थी, बहुत बड़ा ख़ानदान था। तो हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग हुई, उसमें मुझे याद है सईद अख्तर जो बहुत बड़े मुसव्विर खालिद हैं, इकबाल साहब आए थे। हाँ, उस सईद अख्तर आए थे हमारे घर, ठीक है, बाकी लोग तो आए ही थे मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में। तो उस दिन मैंने भिंडी बनाने की कोशिश की ना, फिर तो मुझे नहीं पता था कि भिंडी को काट कर नहीं धोया जाता। अच्छा तो वो बहुत लेस लेस थी, वाली वो भिंडी। इतनी लेस थी कि वो लटक रही थी भिंडियाँ ना। मैं बहुत बुरा खाना बनाती हूँ। हाँ, अभी तक बुरा बनाती है। नहीं, इनको नहीं पता ना। अच्छा मैं कोई खाने का कोई बहुत ज़्यादा शौकीन शौकीन नहीं हूँ, जो मिले खा लेता हूँ। हाँ, तो इसलिए बस फिर आप वो शक्ल ज़रा ठीक होनी चाहिए, अच्छा, वरना मैं नहीं खा सकता हूँ। शक्ल देखने में अच्छी होनी चाहिए। वैसे आप अभी नॉर्मली आप लोगों की क्या डाइट होती है? अपनी डाइट प्लान्स बताएं कि आप माशाल्लाह इतने फिट और वैसे ही एवर ग्रीन कैसे नजर आते हैं? क्या खाते हैं कुछ आप? भी नहीं, आम सा लेकिन खाना? कम खाना, मतलब आम जो घर का है, हाँ, सादा सा और थोड़ा। गोश्त खोर हैं या सब्जियां मैं ज्यादा? गोश्त खोर कबाब की हद तक हूँ, चंक्स ऑफ मीट मैं नहीं खा सकता हूँ। और सब्जियां वगैरह खा लेते कि नहीं खाते? सब्जियाँ मुझे पसंद है। हाँ, और आप बताइए? उसका फेवरेट होता था दाल चावल, दाल चावल। दाल चावल खिचड़ी। मैं तो बिल्कुल भी मेरा कोई डाइट प्लान नहीं होता। हाँ। मैं ये सारे फैट्स जो हैं मैं इन पे यकीन ही नहीं रखती। हाँ। तो एक आपसे पहले भी मैंने बात की थी, ये तो सारी लॉजिक और रैशनल मतलब सोच की। आप क्या खाना खाती हैं नॉर्मली आप जो? मैं ज़्यादातर वेस्टर्न, क्योंकि हाँ, मेरी वालदा steaks और का ये चीज़, सब। हाँ, मतलब हमारे घर में ज़्यादातर कल्चर भी उसी तरह का था। हाँ। तो बहुत कम रोटी सालन घर पे बनता ही नहीं है। अगर कोई भेज दे तरस खा के, हाँ। तो मेरी डाइटरी नीड्स जो हैं वो बहुत कम है। हाँ। मतलब मुझे नहीं चाहिए मुरगन खाना, नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। बहुत ज़्यादा मसाला भी मैं नहीं खाती। हाँ। बट आई लव थिंग्स लाइक फ्रेश योगर्ट, फ्रूट मैं बहुत खाती हूँ, अच्छा। बहुत ज़्यादा फ्रूट खाती हूँ। अच्छा, अब जैसे लाइक सोशल मीडिया की हैंडलिंग हर किसी को इतनी नहीं आती है आराम से, इतना कोई टेक्निकल नहीं होता। आपका है कोई इंस्टा या फेसबुक अकाउंट? मैं ये ट्विटर पे कभी कभार ट्वीट करते हैं आप? हाँ। ज़रा ट्वीट करने लग जाता हूँ और बड़ी गालियाँ शालियाँ आती है, अच्छा, और मैं भी उनको बराबर करता रहता हूँ। तो आप मैं इंस्टा और उन लोगों फेसबुक को पे नहीं? ज़ॉम्बीज़ कहता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आपको कुछ हैंडल करना आता है इंस्टा वगैरह या बच्चे नहीं नहीं, करते मैं हैं? कुछ टेक्निकली वो एडवांस नहीं नहीं हूँ, करता। बेसिक बिल्कुल। क्योंकि मैं भी आप लोगों को टैग करने के लिए आपका हैंडल ढूंढ रही थी, इंस्टा हैंडल, तो मुझे मिला ही नहीं। आप हैं? मैं नहीं यूज़ करती। सोशल मीडिया भी नहीं यूज। और आप टेक्निकल हैं? मैं बहुत टेक्निकल हूँ। हाँ। मैं पाकिस्तान की पहली डिजिटल एडिटर हूँ। ओह अच्छा। लेकिन दिस इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, फिर आप रील्स वगैरह देखती हैं खुद? नहीं, यूट्यूब, नहीं, टिकटॉक कुछ भी आई नहीं? रीड रशियन मास्टर्स। आई डोंट, दिस इज नॉनसेंस। हाँ, आप waste लोगों of के कप ऑफ टी नहीं है ये। मेरा नहीं। हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप लोगों ने एक साथ हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते ज़िंदगी में कभी। बहुत सारे तो अच्छी हमने शक्ल हो तो वो तो फिर देखनी चाहिए ना। शक्ल ठीक हो तो ज़ाहिर है आपका दिल चाहता है कि देखें। तो भाई ये इन्होंने हमसे वादा किया है, यहाँ से मैंने इनसे हलफ उठवा लिया है कि ये आप लोग इनको ऑफ़र करेंगे तो ये ज़रूर नज़र आएंगे। अगर अच्छा कंटेंट होगा तो एक साथ भी काम करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अगर अच्छा डायरेक्टर, अच्छा राइटर होगा, हाँ, अच्छा कंटेंट होगा, अच्छा हो तो पैसे भी मज़े अच्छे मज़े की होंगे। चीज़ हो। मुझे 2 घोड़े वाली बग्गी हमारी चाहिए। जो दो वर्थ घड़े। है, हाँ, हमारी जो वर्थ है वो रियलाइज़ करके हाँ हमें ऑफर करें, हाँ, तो फिर आप लोग अगर इकट्ठे क्योंकि भी काम चैरिटी हमने करना हो, बहुत कर ली। क्या कर ली? चैरिटी बहुत चैरिटी बहुत कर ली भाई। अच्छे पैसे, अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छे डायरेक्टर, अच्छा चैनल, तो आप दोनों एक साथ भी काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा, है ना? बस सही है भाई, ये तो ज़बरदस्त हो गया आज के प्रोग्राम। तो लिखवाएं, कॉन्ट्रैक्ट लाएं। कॉन्ट्रैक्ट अभी बस आ रहा है, आप पहुँचे ज़रा लाहौर, आप इस्लामाबाद पहुँचे, आ रहा है आपके पास। तो ये था हमारा आज का शो। अगर आप फ्लैशबैक में चले गए इन दोनों को देखकर तो वहीं रहिए और इस खूबसूरत प्रोग्राम को एंजॉय करें। अगर आपने इनको देर से देखा और आपने सर पटक लिया कि यार ये पहले क्यों नहीं देखा, तो आप सुबह देख सकते हैं मॉर्निंग शो के टाइम पे, ये रिपीट होगा। शान सहूर, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।